नमस्कार, मैं आपका सेवक रोशन रतूड़ी आपके बीच में एक बार पुनः इंद्रमणि नौटियाल जी के केस को लेकर आपके समक्ष कुछ और जरूरी बातें रखना चाहता हूं। और जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यालय से कुछ बात की थी उसके बारे में भी आपसे बात करना चाहता हूं। आपकी जो लगातार मुहिम इंसानियत के लिए है, ये उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी पहचान है। उत्तराखंड सिर्फ वीरों की भूमि नहीं, इतिहास में दानवीर इंसानियत के लिए भी जानी जाएगी। इंसान वही होता है जो हर एक मुश्किल के समय दूसरों के साथ कंधे से कंधे मिला के चलता है। मैं दुनिया के किसी भी कोने में रहूं, लेकिन मेरा मन, मेरा दिमाग, मेरा सब कुछ मेरे देवभूमि या मेरे भारत में होता है। आप लोग जिस प्रकार से निरंतर अपना प्यार और साथ दे रहे हैं, उसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूं। मैं कुछ बातें रखूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि मेरा जो लाइव वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट या 20 मिनट तक का हो। और कोई मुझे क्वेश्चन पूछेगा कुछ इस सब्जेक्ट के अलावा दूसरा, तो मैं रिप्लाई नहीं करूंगा, नहीं तो मेरा जो वीडियो है, लाइव वीडियो, ये बड़ा हो जाता है। क्योंकि दोस्त, आप समझते हैं न खाने का टाइम है न सोने का टाइम है। एक के बाद एक को कॉल करो, दूसरे को फ़ोन करो, फिर दिल्ली कार्यालय कॉल करो, फिर आपके जो कंपनी है, अब इंद्रमणि से भी बात करिए, उसकी वहाँ कॉल करो, फिर दूसरे लॉयर से बात करो, फिर HR से बात करो, फिर इससे। अब आप लगा लीजिए, मैं भी एक अकेला इंसान हूं ना, लेकिन मैं अपने को अकेला नहीं समझता। सिर्फ फिजिकली आप बोल सकते हैं, लेकिन आप सब मेरे साथ, उत्तराखंड के सारे लोग मेरे साथ, और हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों से लोग जुड़े हुए हैं। बस एक चीज का मुझे दुख है कि जो बैंक का जो स्लो प्रोसेस चल रहा है ना, वो उसमें मुझे थोड़ा कष्ट होता है। मुझे, हमने बैंक से भी बात करी है, अभी फिर मैंने इसको लेकर और भी दिल्ली भी बात करी, तो उनको एक लेटर बना के देना है। क्योंकि मैंने देख लिया क्या उत्तराखंड में कोई भी ऐसा विधायक नहीं है, कोई भी ऐसा सांसद नहीं है, कोई भी इतना बड़ा पॉलिटिशियन नहीं है, मुख्यमंत्री जी तो छोड़िए, न 9 में न 13 में, जो इस बैंक को लेकर बिना NGO का नंबर डाले हुए, बिना संस्था का नंबर डाले हुए, इस बैंक की जो ट्रांजेक्शन है, जो फ्लो हो रही है, ये कंटिन्यूसली चलती रहे, ताकि हम अपने टारगेट तक पहुंच सके। कहीं ऐसा तो नहीं है इसमें भी कुछ लोग बीच में आके कोशिश करें कि इनका काम ना बने? ऐसा तो कोई किसी राक्षस की संतान होगी, या किसी, आई एम सॉरी टू से, जो ऐसी चीजों में व्यवधान डालने का कोई प्रयास कर रहा हो। जहां तक लोगों की ट्रांजैक्शन की बात है, काफी सारे लोग इसमें ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, 1 मिलियन अब पहुंच चुके हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह हो रही है कि बैंक में जब भी पैसा आता है, हमारे एक मित्र नरदेव उनियाल जी हैं, उन्होंने भी 51,000 रुपये देने थे, लेकिन वो फेल दिखा। और इसमें एक क्या नाम है, राजेश कुछ नाम है, वो भी बहुत सारे लोगों से जो बेचारे मदद कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों के नामों की लिस्ट है, लेकिन मैं इतनी देर बात नहीं, इसके लिए मैं कल अलग से एक टाइमिंग, क्योंकि मुझे अभी बहुत जल्दी अपनी बात को खत्म करना है और मुझे और जगह भी बात करनी है, क्योंकि यहाँ के टाइमिंग में फिर दूसरी जगह का टाइमिंग में अलग अलग फर्क होता है, तो मुझे सभी लोगों से बातचीत करनी पड़ती है। लेकिन अगर कोई है उत्तराखंड की धरती में, मैं उन विधायकों से भी निवेदन करना चाहता हूं, प्लीज लॉलीपॉप मत दीजिए पब्लिक को, फोटो खींच के ये मैंने वहां बात कर ली, वहां बात। तुमसे ज्यादा मैं बिना किसी पॉलिटिक्स में रह के बात कर रहा हूं, विद तथ्यों के साथ में, विद एविडेंस के साथ में। प्लीज डू नॉट प्ले विद द अदर पीपल इमोशंस, ओके प्लीज, इट इज माई रिक्वेस्ट। पॉलिटिशियन लोगों से भी कहता हूं, ये सब बातें छोड़ दीजिए। मैं उससे बात करूंगी, मैं उससे बात करूंगा, मैं उससे बात किया, मैं उससे बात किया। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आई एम नॉट ए फुलिश। मेरे को दुनिया पता है, दुनिया को पागल मत बनाइए। मैं उधर बात करूंगा, उससे बात करूंगा। आपको पता है कि इतने दिन से बैंक की प्रॉब्लम भी चल रही है। क्या मुख्यमंत्री सोया हुआ है? क्योंकि मुझे पता है, खुद मुख्यमंत्री का अगर पर्सनल अकाउंट भी आप दोगे, उसमें भी प्रॉब्लम आएगी। हमारे प्रधानमंत्री जी का भी पर्सनल अकाउंट नंबर दोगे, उसमें भी प्रॉब्लम आएगी। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं अपने NGO या अपनी संस्था का कोई नंबर नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा नीट एंड क्लीन रिकॉर्ड है। कल को कोई कहेगा देखो इसके खाते में पैसे आए थे, मेरी मजबूरी है, मैं नहीं दे सकता अपना नंबर। मैं उसी व्यक्ति को दूंगा जो विक्टिम है,
जिसका परिवार दुखी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप हमें उस लड़की का नंबर दीजिए। मैंने कुछ वीडियो मेरे पास है। भैया आपको दान देने के लिए उसकी लड़की से बात करने की क्या जरूरत है? मैं एक पूछना चाहता हूं आपसे। कुछ लोग उस लड़की को बोलते हैं कि वीडियो कॉल करेंगे हम तेरे साथ में। क्यों करोगे तुम उस लड़की के साथ में वीडियो कॉल, दीपिका के साथ में? दान बिना फोन करे हुए, ये सब ब्लॉगर स्टाइल में बात कर रहे हैं। ब्लॉगरिंग करेंगे, फिर उससे फोन करेंगे, फिर उस लड़की के साथ में बेचारी को क्या बात करी उसको तुम फेसबुक में डाल दोगे। दैट इज योर मतलब वो तुम्हारा फोकस है। जरूरी थोड़ी है आपको अकाउंट नंबर दिया है, आपने अकाउंट नंबर में पे करा, जरूरी लड़की का नंबर चाहिए आपको? मेरा एक सवाल लड़कों से, कभी उसको कहेंगे कि वीडियो कॉल, वो तो शुक्र है कि मैं उसका रक्षक बन के खड़ा हूं, उस बिटिया का रक्षक बन के खड़ा हूं। तुम तो उसको वीडियो में कुछ भी लगा दोगे, उल्टे सुलटे कोई, जैसे आजकल स्कैम हो रहा है, कई चीजें ऐसे ट्रैप हो रहा है। अरे आप सोचिए प्लीज। आप कोई कह रहा है मेरे पास लड़की का नंबर नहीं दीपिका का, तो हम क्या करें? ये कोई बोलने वाली बात है? आपको दान देना है, आपके पास अकाउंट नंबर है, यू ऑलरेडी है, आपके पास अकाउंट नंबर है, आपके पास दीपिका का नंबर है, आपने पेमेंट डाला, हाँ जी हमने दे दिया, हमने बैंक में चेक करा, हाँ पैसे आ गए। जैसे कतर से हर्ष मनी सेवाल ने 24,000 रुपए का दान किया। अभी नरदेव उनियाल जी वो 51,000 की आर्थिक मदद करे थे, लेकिन बैंक में फेल्ड हो गया। तो प्लीज लड़की से बात करने से ज्यादा आप फोकस कीजिए कि आप पैसे डोनेट कर सके। ये सब छोड़ दीजिए, मेरे पास लड़की का नंबर नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ये नहीं है। आप लड़की से बात करना है या पैसे देने? आपने नेकी कर कुएं में डाल, नेकी कर कुएं में डाल। नेकी देने वाले को सब बोलने की जरूरत नहीं होती है। कोई उस लड़की को कह रहा है मुझे जरा वीडियो कॉल करना, कोई उसको बोलता है ऐसा क्यों भैया, क्यों? मैं सवाल पूछता हूं, आपके घर में भी मां बहने हैं ना? जरा सा लड़की देखी नहीं, लाल टपकना शुरू, कुछ ना कुछ बातें। फोकस कीजिए, जिंदगी बहुत छोटी है, बार बार नहीं मिलेगी। चाहे तुम कितना भी पैसा कमा लो, बार बार जिंदगी नहीं मिलेगी। बाद में मत रोना, अब पछतात हो कि अब जब चिड़िया चुग गई खेत। जिस प्रकार से भगवान ने हमें दांत दिए हैं, तो खाइए अच्छा, चने चबाइए, चने खाइए, मूंगफली खाइए, लेकिन जब आपके दांत नहीं रहेंगे तब कहोगे अरे मैंने उस जमाने में ये नहीं खाया था। सुरेश चमोली जी आपको मेरा प्रणाम है, सादर प्रणाम। भाई जी आप कैसे? मैं ठीक हूं सर। प्लीज मदद कीजिए, मदद कीजिए। और जिन पत्रकारों ने इसमें आवाज नहीं उठाई उनकी सबकी लिस्ट मेरे पास है। जितने भी हमारे उत्तराखंड के पत्रकार हैं सबको डंके की चोट पे सुनाऊंगा, सबको, एक को भी नहीं बख्शूंगा। क्योंकि जिस इंसान के अंदर, देवभूमि के अंदर रह के इंसानियत नहीं है, वो मानव की श्रेणी में नहीं आते हैं। ऐसे लोग निर्दयी, राक्षसी और ऐसे प्रवृत्ति के होते हैं। जिसके अंदर इंसानियत नहीं है वो इंसान कहला सकता है? आप मुझे बताइए, बताइए मुझे। गीता देवी जी आपको मेरा प्रणाम है। तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करके बोल रहा हूं, लड़की का नंबर लेने की कोशिश मत क्या करो। आपको कुछ कहना है आप मुझसे बात कीजिए, और उस लड़की को ऐसा बोलने का जरूरत नहीं है हम तुमसे वीडियो कॉल करें, हम ये कॉल करें, बाद में उसका चेहरा काट के, उसका चेहरा निकाल के कहीं और फिट करके। हो सकता है क्या प्लान है? तो प्लीज आपको डोनेशन करना है, आपके पास अकाउंट नंबर है, आप अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए। कोशिश ये करें, एटीएम अगर आपके घर के आजू बाजू है तो कैश पेमेंट मशीन में एकदम आप जो है बिल्कुल स्कैनर के थ्रू मत कीजिए। अगर नहीं कोई, अगर किसी के पास सुविधा है, घर से आधा किलोमीटर दूर एटीएम मशीन है, वो पैसे आ रहे हैं, लेकिन आप स्कैनर से देने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा बीच में फ्रीज हो रहा है। अभी तक हम जो है बहुत 3 मिलियन या 4 मिलियन तक हम पहुंच चुके होते हैं, हमारा जो कैलकुलेशन जो हमने एको किया हुआ है। और लोग इतने सारे लोग आ रहे हैं। सिर्फ हमारे उत्तराखंड के जो 5 सांसद हैं अभी तो वो सोए हुए हैं, लेकिन भगवान उन्हें सद्बुद्धि देगा, नहीं तो आने वाले समय में हमारी जनता ही खुद उनको हमेशा के लिए सुला देगी। हमारे 3 राज्यसभा सांसद हैं, वो भी सोए हुए हैं। मुख्यमंत्री जागे, कल तक देखते कुछ बातें होंगी, अगर कुछ अच्छा हो गया पैसे को लेके। हमें सिर्फ पैसे से मदद चाहिए। मुख्यमंत्री कार्यालय से सीधी बात है, इस तरह के केस में कोई सरकार पेमेंट नहीं करती है। मैंने पहले भी बताया था, जब खुद मुख्यमंत्री धामी जी की जो पत्नी है गीता धामी जी के परिवार के लोग, 2 लड़के वहां फंसे थे आपके म्यांमार में, जो थाईलैंड के रास्ते होते हुए, और स्कैम कंपनी जहां चाइना की 5 बिल्डिंग है, जहां पे फिरौती मांगी थी, $10,000 मांगे गए थे। पूछ सकते हैं जिनकी माँ जी खटीमा में रतुड़ा अस्पताल में एज ए टेक्नीशियन काम करती थी, याद है? उसको भी नहीं निकाल पाए थे हमारे खुद के बड़े भाई। कुछ
अगर आप सब कुछ नहीं जानते, लेकिन आप कुछ ना कुछ तो जानते होंगे अपने जीवन में। इसलिए मुख्यमंत्री कार्यालय से ये चीजें साफ मैं आपको बता देना चाहता हूं, वो इस मामले में कोई पैसे नहीं भर सकते। ऐसे जो केसेस है, कहने लगे कोई डेड बॉडी का मामला हो, ये तो मैं खुद ही कर लेता हूं भाई। मैंने कभी पूछा किसी को किसी काम के लिए? मैंने कभी मुख्यमंत्री को बोला किसी का पार्थिव शरीर लाने के लिए या किसी चीज के लिए? कभी मैंने आज तक सुना? ये अगर इसमें ये मौत का मामला नहीं होता, ब्लड मनी का मामला नहीं होता, रक्त मूल्य का मामला नहीं होता, तो कौन पूछ रहा तुम्हारे विदेश मंत्रालय को? कौन कह रहा है प्रधानमंत्री जी को? और कौन पूछ रहा किसी को? वो तो हम इसलिए कहते हैं कि सरकार के पास इतना ज्यादा फंड आता है क्योंकि तुम्हारे नेता टेबल के नीचे से करोड़ों रुपए की चोरी करते हैं। हर एक सांसद निधि, विधायक निधि में 30% का कमीशन खाते हैं। जिलाधिकारी हो चाहे वहां का कोई भी हो, तो वो पैसा कम से कम गरीब के लिए दे दो। शराब का पैसा आप करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, दारू का ठेके खोल खोल के एक एक गांव में दारू के ठेके। आज से नहीं 25 साल जब से उत्तराखंड बना। किसी दूसरी अपोजिशन पार्टी को खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं किसी की क्रिटिसाइज करने नहीं आ रहा हूं, मैं आंखें खोलता हूं जनता की आंखें खोलता हूं। इतने हमारे उत्तराखंड में एक से बढ़कर एक अपने को हीरो समझते हैं कि मैं इतना अमीर हूं, मैं इतना अमीर हूं, मैं इतना अमीर हूं। तो दिखा दो अपनी अमीरी, आज हम भी देख लेंगे भाई। इसलिए तो मैंने मुहिम चलाई है कि मैं भी तो देखूं कौन कितने पानी में, मैं भी तो देखूं लोगों के अंदर क्या इंसान, मैं भी तो देखूं कि मैं 25 साल से कर रहा हूं। ये लोग क्या 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए देने लायक हैं कि नहीं है? या सिर्फ मूंगफली खाना, मोमो खाना, चाउमीन खाना? मैंने कुछ सोच के तो मुहिम को रखा होगा कि क्या लोगों का रिजल्ट आता है। लेकिन आई एम सो हैप्पी, नेताओं से ज्यादा पब्लिक जो हमेशा रूट्स लेवल पे, ग्रास लेवल पे साथ देती है, चाहे होटलियर हो, नॉन होटलियर हो, मजदूर हो, ड्राइवर हो, रिक्शा चालक हो। और कुछ एक विधायक ने, एक विधायक सुरेश चौहान जी, एक विधायक पुराने भूतपूर्व आपके जो हैं विजयपाल सिंह सजवान जी, और एक दिल से दीपक जिनको बोलते हैं दीपक बिजवान जी ने 51 हजार दिए हैं। और एक कल सुरेश चौहान जी के साथ में उनके 51,000 के साथ में कुछ और कार्य जो उनके कार्यकर्ता तो सबको मिला के 69 यानी 69,000 रुपए पूरे उनके वहां मिले हैं। यानी दीपिका जी को दिए। कुछ और सौड़ी गांव और कूड़ी गांव और बहुत भी सारे मेरे पास लिस्ट है, लेकिन मैं आज थोड़ा मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं थोड़ी समय के लिए आपके बीच आया कि प्रधानमंत्री कार्यालय से सीधी बात है, वो इस चीज के लिए पैसा नहीं दे सकते। बस ऐसी चीज के लिए कह रहे थे किसी की मृत्यु हो गई, किसी का कुछ हो गया तो हम कर सकते हैं। मुझे फिर आपकी जरूरत ही नहीं है। मैंने क्या करना आपका? मैंने क्या अचार डालना आप लोगों का? तुम कुर्सी में बैठ के तुम्हारे नेता करोड़ों रुपए का, अरे तुम पैसे नहीं दे सकते। तुम्हारे 543 सांसद हैं, हर सांसद का 50-50 हजार लगाना था, लगाओ। 543 सांसद हैं, 543 सांसदों में से 50,000 लगा लो। जैसे सुरेश चौहान जी ने दिया, गंगोत्री के विधायक, जैसे दीपक बिजवाण जी ने दिया, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष। दम चाहिए ना? या लूटने का ही काम है आपके सांसदों का? लूटते ही है। आप उनकी बैंक चेक कर लो, प्रॉपर्टी चेक कर लो, पैसा चेक कर लो, आपको पता लग जाएगा। इतना तो कर सकते हैं। आप पैसा नहीं दे सकते सरकारी खजाने से या अपने मंत्रियों को घुमाने के लिए विदेश मंत्रालय, 5 स्टार होटल, जापान जाएंगे, थोड़ा मसाज भी कराएंगे। कुछ हमारे उत्तराखंड के मंत्री भी हैं, वो भी जापान जाते हैं, मसाज कराते हैं, थाईलैंड जाते हैं। बहुत सारी स्टोरी है, बट दैट इज नॉट माई कंसर्न। मैं आंख खोल रहा हूं। अगर आपकी सरकार पैसा नहीं दे सकती है, एक बात है, तो क्या कर सकती है आपकी सरकार? आपकी सरकार कर क्या सकती है? मुझे ये तो बताओ, जनता को तो बताओ। अगर आप ऐसे मामले में, आपके पास भी तो होगा, अपने अपने विधायकों की सैलरी में से कट कर दो, दिखा दो दुनिया को, हाँ यार हम हैं। लेकिन क्या करें, पैसे के लिए तो तुम नेता बनते हो। आज तक कोई ऐसा नेता है जो बिना स्वार्थ के नेता बनता हो? हर आदमी को पैसा चाहिए, सबको कुर्सी चाहिए, अय्यासी चाहिए, बाप दादाओं को बस दादागिरी दिखाने लिए। कोई होंगे बेचारे आदि योगी आदित्यनाथ जैसे, बाकी सब यह 27 करोड़ बनते हैं। देखो वो भाई ने कैलकुलेशन निकाल दिया, आपके सामने कैलकुलेशन निकाल दिया। तो ये होती है एक, अगर किसी इंसान कोई लीडरशिप अगर मजबूत है क्योंकि जो जनता आपको बना के भेजती है और आप उसी जनता के सुख दुख में, स्पेशली दुख में, अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है तो आप एक अच्छे लीडर नहीं कहलाते हैं। अच्छा लीडर उसको बोलते हैं जो हर पल कुछ ना कुछ उसके पास ऐसी सलाह हो, ऐसी एडवाइस हो या ऐसा रास्ता हो
कि अगर बिजली भी कड़क रही है तो उस समय भी अपने को कैसे बचाना है, या पानी की बौछार भी आ रही तो अपने को आपको कैसे संभालना है, या कोई त्रासदी आ गई तो उसमें कैसे संभाला जाए। आप सोचिए, अगर सोचिए कि जनता नहीं है, पब्लिक नहीं है, तो सोचिए क्या होगा। आप मुझे बताइए। आप सोचिए, अगर देवतुल्य जनमानस नहीं है, ईश्वर का रूप, क्योंकि इसी देवतुल्य जनमानस ने प्रधानमंत्री को भी बनाया, मुख्यमंत्री को भी बनाया, सांसद को भी बनाया, विधायक को भी बनाया। तो ये इसीलिए ये मुहिम को चलाने का मतलब ये है, इसमें ये देखा जा रहा है कि कितने लोग हैं उत्तराखंड की, जो 1,30,00,000 लोग हैं, इनमें से कितने लोग ऐसे। कुछ पत्रकारों का तो जमीर मर गया, क्योंकि वो अपनी सरकारों के बारे में नहीं दिखा सकते, क्योंकि उनका घर बार, चाय पत्ती, बिस्किट, कपड़े लत्ते, कच्छे बनियान सब इन नेताओं के नीचे। अभी तक पहाड़ टीवी वाला भाई किधर है? हमारे निर्दलीय विधायक उमेश कुमार भाई किधर है? उनसे भी मैं बात करूंगा, सबसे बात करूंगा मैं। सुबोध उनियाल जी कहां सो गए? अब वैसे एक्चुअली में मुझे आज बात करनी थी उस 19 साल की जो बिटिया जिसको बाघ ने खाया, जिसकी 2025 में शादी हुई थी। जब एक महिला की डेथ होती है तो बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे किसी भी पार्टी की महिलाएं हो, ये कभी आवाज क्यों नहीं उठाती हैं इस मामले को लेके, बाघ को लेके? बहुत सारे सब्जेक्ट है, लेकिन एक रोशन रतूड़ी क्या करेगा? लेकिन जब तक है आवाज उठाते रहेंगे, लोगों के लिए बोलते रहेंगे, अच्छे विषयों को, अच्छे सब्जेक्ट पर, इंसानियत के लिए। हम तो यही कहेंगे, भगवान कभी किसी के जीवन में कोई तकलीफ ना है, जब तक मनुष्य जीवन है अच्छे से जिए। और आप लोगों ने जो एक मिसाल, जो आपने ये जोत जलाई है इस मुहिम का, मैं आपको प्रणाम करता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज भी कुछ लोगों के अंदर इंसानियत है। एक महिलाएं आ रही, कोई 200 रुपए दे रहा, कोई 500 रुपए दे रहा, कोई 1,000 रुपए दे रहा, कोई 1,100 रुपए दे रहा। गांव से तो तमाम जितने मेरे भूतपूर्व सैनिक हैं उनसे भी मेरा निवेदन है, तमाम जितने व्यापार मंडल हैं, देहरादून से लेके, जौनसार बाबर से लेके, ऋषिकेश से लेके, जहां जाए, आपके भी बच्चे हैं ना, आपके भी बच्चे बाहर जाते होंगे, चाहे आपके बच्चे स्वदेश में भी है, दुख किसी भी रूप में आ सकता है। यह जरूरी नहीं है कि कोई विदेश में है या स्वदेश में है। एक भाई लिख रहा था, इंद्रमणि नोटियाल जी को कुछ कमेंट्स में लिख रहा था, यहां पर नहीं, मैंने पढ़े थे, कह रहे बाहर विदेश में क्यों जाते हैं, विदेश में क्यों जाते हैं। मैंने उचित नहीं समझा, लेकिन मैं पब्लिक में आपके बताना चाहता हूं। कुछ लोग बोलते हैं विदेश में क्यों गया था, तो सारे क्या विदेश में फंस जाते हैं? अब एक अच्छा पायलट, जहाज उड़ाने वाला, वो भी क्रैश कर देता है, तो क्या जहाज को उड़ाना छोड़ दें? आप मुझे बताइए। थैंक यू कुशाल सिंह जी, आप मुझे बताइए, जहाज, इतने सारे एरोप्लेन क्रैश हो जाते हैं, तो क्या लोगों ने जाना छोड़ दिया? आप मुझे बताइए। हमारे एयर इंडिया के और इंडिगो के कई प्लेन क्रैश हो जाते हैं, तो क्या लोगों ने यात्राएं करनी छोड़ दी? मुझे एक बात बताइए, आप मुझे बताइए। थैंक यू वेरी मच सुषमा जखवाल जी, आप मुझे बताइए। देने की आप दे सकते हैं तो दीजिए, किसी को ऐसा मत बोलिए कि विदेश में क्यों गया था। जो लोग विदेश में जाते हैं ना, वो उत्तराखंड का नाम रोशन करते हैं। वैसे भी ये आपको भी पता है, कितनी करेंसी, जीएसटी, कितना पैसा आता है, उससे कितना फायदा हमारी उत्तराखंड सरकार को, राज्य सरकार, भारत सरकार को, केंद्र सरकार को कितना फायदा होता है। आप कभी सोचे, अगर सारे उत्तराखंड के सब जितने भी लोग बाहर काम करते हैं, उनको आप अगर उत्तराखंड में बुलाएंगे, क्या होगा मालूम है? नेताओं को, मंत्रियों को अपना घर छोड़ के भागना पड़ेगा, क्योंकि इतनी नौकरी नहीं दे सकते। धन्यवाद व्यक्त करना चाहिए प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों का, होटलियर का, रिक्शा चालक का, ठेके, जो बेचारा क्या बोलते हैं उसको, ठेली चालक का, टेम्पो चालक का, मिस्त्री, इन लोगों ने अपने दम पे अपना रोजगार ढूंढा है। क्या सरकार ने थोड़ी दिया उनको? एक बात करूं, धन्यवाद करना चाहिए जितने भी लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। सरकार पे बोझा नहीं है लोग, सरकार पे बोझा नहीं है लोग। क्या उन्होंने कोई सरकार से मदद ली? आप मुझे बताइए। थैंक यू वेरी मच रतन जी, थैंक यू आसानी की, जो भी लोग देख रहे हैं इसमें धन्यवाद। आप मुझे बताइए। रतुड़ी जी धन्यवाद, आप हमेशा लोगों की मदद करते हैं। आप सत्य भगवान, आप सत्य कह रहे हैं सर, आप सब, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। तो मैं इसलिए बोलना चाहता हूं, मैंने पहले भी कहा है, मैं आज भी बोल रहा हूं, आपके सामने बोल रहा हूं। मुझे मुख्यमंत्री जी, 5 सांसद, 3 राज्यसभा सांसद और हमारे विदेश मंत्रालय एक लेटर पे लिख के दे दें। हम नहीं कर सकते, सिर्फ एक लेटर पे लिख दीजिए, उसके बाद सिर्फ मुझे 9 या 11 दिन का टाइम देना। कल एक नवनीत उनियाल जी वहां गए थे, तो दीपिका फोन था, दीपिका मेरे से बात करी थी, सर यहाँ पे लोग आए हैं
ओके, तो मैंने कहा, उन्होंने कहा होगा मुझे रोशन रतोड़ी भाई से बात करनी है। तो वो दीपिका का फोन था जो नवनीत उनियाल जी बात करे थे। वो नवनीत उनियाल जी का फोन नहीं था, वो है दीपिका का फोन। जब भी कोई फोन, कोई लीडर है, कुछ है, मैं उनको डायरेक्ट कहता हूं बी केयरफुल। किसी का कोई भरोसा नहीं इस दुनिया में। आपको मालूम है कौन किस तरीके से बात कर रहा है, कौन क्या हो रहा है। और जो आपके सुरेश सिंह चौहान जी हैं, सुरेश चौहान, उनका भी मेरे फोन में सब रिकॉर्डेड है, पर मैं उसको जल्दी से पब्लिक में नहीं करता हूँ। उन्होंने भी जो है, मैंने उनको बताया था, सुरेश सिंह चौहान जी को। नेता लोग तो नाम लेने में डरते हैं ना, उनको रोशन रतोड़ी का नाम ले लिया तो उनकी क्या इज्जत रह गई। वो किशोर था, एक मुख्यमंत्री के बगल में रहता है जो किशोर भट्ट, उनको भी मैंने बोला, उनको तो कुछ भी नहीं पता। जैसे सुरेश चौहान जी ने बोला बेचारों ने कि हमें तो विदेश के बारे में इतना पता नहीं है। मैंने उनको कहा था, मेरे पास सब रिकॉर्ड है। मैंने उनको कहा कि आप प्लीज मुझे बात करने दीजिए, मैं मुख्यमंत्री को बताता हूँ पब्लिक के सामने कि कैसे इनका जो चीज है उसको कैसे, इस केस को कैसे हैंडल किया जाएगा। आप विदेश मंत्रालय को बोलिए, उनसे भी बात करेंगे। तो उन्होंने कहा देखते हैं। तो सुरेश चौहान जी ने बड़ी विनम्रता से भी बात किया। जितने भी लोग आपके विधायक, नेता ये डालते, सब मेरी बात होती है दीपिका जी के घर पे। जब ये घर पहुंचते हैं डायरेक्ट वहां, ऐसे नहीं। अभी भी सुबह कोई बुला रहे थे इनको, कुछ बोल रहे थे वहां आ जाओ देहरादून। मैंने कहा कहीं नहीं जाना है, जिसको आना है आपके घर में आए और आपको पैसा। नो पॉलिटिक्स, इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि चुनाव आ रहे 2027 में। कोई राजनीति नहीं चलेगी इसमें, किसी के घर नहीं जाना है। मुख्यमंत्री को आना है, मुख्यमंत्री पब्लिक का नौकर है, जनता का नौकर है, सेवक है, वो उधर जाए। अपनी पब्लिक के, अपने जो दुखी लोग हैं उनके घर पे मुख्यमंत्री जाए। मुखिया का काम होता है अपने बच्चों का ख्याल रखना। हिटलर की तरह नहीं होना चाहिए कोई भी व्यक्ति हो, किसी की भी पार्टी हो। और अब जब नेता बोलते कि 4-8 साल हमने भी मुख्यमंत्री को लेटर दिया, वो क्या पोटी साफ करने के लिए दिया हुआ है? पहले ये तो बताओ तुम्हारे लेटर का। मैंने कल भी बोला सुरेश चौहान जी को, मैंने कहा लेटर से कुछ नहीं होता है, पूछ लीजिए आप। कह रहे थे आपके जैसा कोई नहीं निस्वार्थ भाव से काम करता है। मैंने ये भी कहा सुरेश सिंह चौहान जी को, जो गंगोत्री का विधायक है, सर मैं कड़क बोलता हूं ना, बुरा तो नहीं लगता आपको? मैंने ये भी बोला उन्हें। मैंने कहा मेरा क्या लेना देना है, लेकिन मैं आप चाहता हूं आप अच्छा काम करेंगे तो दोबारा विधायक बनोगे, काम नहीं करोगे तो जनता बाय बाय सीधा बोलेगी जाइए। तो जो भी लोग वहां पर नेता पॉलिटिशियन आता है, पहले मैं उससे बोलता हूं कि यहां पे पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। बहुत बहुत नक्शा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, थैंक यू सर। सोनू बीजी यू आर राइट। आज भी दीपक बिजवाणी से बात हुई थी, मैं उन्हें भी कहूंगा ना 2 लाख भर दो, कल वो 2 लाख भी दे देगा। जो दीपक बिजवाणी, जो आदमी अच्छा काम करता है, कोई मनवीर है भारतीय जनता पार्टी का मीडिया प्रभारी, भैया जो पैसे दे रहा है मैं उसकी तारीफ नहीं करूंगा। मुझे तो 4 लोगों की जिंदगी का सवाल है। वैसे तो पूरा उत्तराखंड मेरा परिवार है, मेरा भारत। मुझे इससे क्या लेना देना है कि दीपक बिजवाणी जी किस पार्टी का है, या आपके जो है आदरणीय श्री विजय पाल सिंह चौहान किस पार्टी से आते हैं, या सुरेश सिंह चौहान जी की। मुझे क्या लेना देना तुम्हारी बीजेपी कांग्रेस, मुझे क्या लेना देना है? मुझे क्या लेने देना है? जो आदमी सबसे पहले 51,000 दे के गया, उसको देख के दूसरे ने दिया, तीसरे ने दिया, तुम्हारा मनवीर ने क्यों नहीं दिया? बीजेपी का पीडीएफ मीडिया प्रभारी जो भी दे दे, तुम्हारी भी तारीफ करेंगे। यही तो चाहता हूं मैं कि आप काम करें। इतना लूट के बैठे हो, दीजिए जनता को। इसी जनता से लूटा, इसी को देके जा रहे, तो एहसान नहीं करा, फिर भी हम धन्यवाद बोल रहे हैं, फिर भी हम आपका शुक्रिया बोल रहे हैं। विनम्रता ही और हमारा ये इंसान का परिचय होता है। जी सर, एक भाई क्या बोल रहे हैं, आकाश पैनोली जी, राम राम भाई जी, आपकी वजह से आप लोग आपकी अपनी ओर से मदद कर रहे हैं। आपके द्वारा चलाई गई मुहिम मनोटियाल जी को जल्दी अपने स्वदेश। जी सर, मैं तो अब सारी जनता से माफी चाहता हूं कि मुझे आपसे पैसे की मदद मांगनी पड़ रही, लेकिन अगर हमारे मुख्यमंत्री जी, विदेश मंत्रालय जो है विदेश मंत्री जयशंकर जी, और सांसद, उसमें जो हमारे 70 विधायक और 5 सांसद, मुख्यमंत्री जी विधायक लिख दे सिर्फ एक पेपर पे कि हम नहीं कर सकते। मैं आपको सिर्फ 11 दिन का, मैं पहली बार तो 9 दिन, लेकिन मुझे सिर्फ 11 दिन का टाइम देना। मुझे किसी से कोई पैसा नहीं मांगूंगा, मैं 1 रुपया भी नहीं मांगूंगा आपसे, 1 रुपया भी नहीं। एक बार लिख के दे दे मुझे जनता के सामने, फिर आपका ये बेटा, आपका ये भाई, आपका दोस्त, आपका किसी का नाती लगता हूं मैं, ये बताएगा कि क्या कैसे काम होता है। मैं देखता हूं लोगों को, मैं जब मन में मुस्कुराता भी हूं, मैं ये देखता हूं क्या हमारा समाज में इंसानियत है, या सिर्फ अपनी मस्ती करने पे लगे हुए हैं, या खाना बाथरूम जाना, खाना बाथरूम, रील, फेसबुक, सो जाओ, या यहीं तक सीमित हमारा समाज। या हमारा समाज आज आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? कल को हमारे समाज में कोई प्रॉब्लम आएगी तो क्या लोग, कल रोशन रतोड़ी नहीं है, मर गया,
एक बात है, मेरी मौत हो गई या मार दिया गुंडे ने, बदमाशों ने, ड्रग्स माफिया ने, एक बात है। मैं ब्रह्मचारी आदमी हूं, मर गया तो दारू नहीं, बीड़ी नहीं, चाय नहीं, सिगरेट नहीं, तंबाकू नहीं, एक बात करो मैं, कल मैं मर गया, एक बात है, तो क्या दूसरा आदमी तो होना चाहिए ना। फिर मैं इसलिए लोगों को जगाने की कोशिश करता हूं। मैं कब तक रहूंगा? मंजू नेगी जी, आपको मेरा प्रणाम, जय गौ माता। मैं कब तक जीऊंगा? एक 10 साल 15 साल, एक दिन चले जाऊंगा आप सबको छोड़ के। जहां मां बाप गए वहां मैं भी जाऊंगा, लेकिन कुछ अच्छा करके तो जाओ भाई। पत्रकार बंधु देखो उत्तराखंड के, जो कुछ नहीं है, सिर्फ एक पोर्टल खोलते हैं और लग जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो पहाड़ों पे चढ़ के उस बहन के घर पे गए, ये अपने मंत्रियों के बाथरूम में गए होंगे, वहां लगे होंगे, क्योंकि उनको हर महीने की तनख्वाह मिल रही है, हर महीने इनके अकाउंट में पैसे आते हैं। जितने भी पोर्टल टीवी हैं, इसमें से 30-40% पोर्टल टीवी नेताओं के खोले हुए होते हैं। आप किसी को भी पूछ लो। पहाड़ टीवी है हमारे बड़े भाई उमेश जी का है, पहाड़ टीवी, जिसमें नबील खली और वो थपलियालो, वो जो हमसे कोई देश में कोई फंस जाता है तो हमसे मदद मांगते हो कि भैया जी एक लड़का फंस गया, जो एंकरिंग करती है बेचारी बहन, हमारे उत्तराखंड की बिटिया, पहाड़ टीवी पे। कोई है यहां पर ऐसा एक व्यक्ति? ऋतु खंडड़ी भूषण मुंह बंद, पिताजी ने जो नाम कमाया था इन लोगों ने उसको मिट्टी में मिला रहे। रेखा आर्या जी मुंह बंद, मुंह बिल्कुल बंद। गणेश गोदियाल जी का मुंह बंद। और भी पार्टियां हैं। अपनी इन ऐसे लोगों को, चाहे किसी भी पार्टी को, कभी वोट मत दो जो तुम्हारे बुरे वक्त में मदद नहीं आते। चाहे किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो। पार्टी किससे बनती है? पार्टी किससे बनती है? कोई भी राजनीतिक पार्टी का समूह किससे बनता है? किससे बनता है? नेता से बनता है या जनता से बनता है? मुझे बताइए। एक सवाल आपसे, जब जनता ही नहीं रहेगी, ऐसे मरेंगे, कोई कहीं फंस गया, कोई रो रहा होगा, जब मेरे राज्य की जनता ही खुश नहीं होगी, हम अपनी तालियां बजा रहे हैं, वाह वाह लूट रहे हैं अपने टीवी चैनल को आगे पीछे लगा के, और जिसके घर में एक बहन जो अपने पति के लिए 9 साल तक इंतजार कर रही है, एक बेटी जो पिछले 9 साल से अपने पापा का इंतजार कर रही है, एक बेटा जो अपने पापा का इंतजार कर रहा है। कैसे एक एक पल कैसा रहता होगा कि हमारे पापा को कब क्या हो जाए। अगर पैसे नहीं भर पाए, हो सकता है उसको उम्र कैद बोल दिया कि भाई इतने करोड़ तू नहीं भर पा रहा, अब पूरी जिंदगी जेल में काट। तब बहुत खुश होगा। लॉ हर एक चीज के लिए होते हैं। आप इतना पैसा नहीं भर सकते, आपको इतनी सजा काटनी पड़ेगी। 1 साल पहले ही काट दी बेचारे ने। उस समय काश में उसको उस समय मिल जाता, जिस समय मैं उन पे ऑब्जेक्शन ले सकता था कोर्ट के, उससे बोल सकता था उनको कि आपने ये गलत है। उसको मौका मिला था बेचारे को। इतना पढ़ा लिखा नहीं हो बेचारा, इतना उसको जानकारी नहीं। जेल में बंद था उस समय, जिस दिन 30 दिन का टाइम मिला था बेचारे को। एक गरीब व्यक्ति के लिए दिखा दीजिए दुनिया को, उत्तराखंड वीरों की भूमि नहीं है, या इंसानियत की भी भूमि है। थोड़ी देर के लिए नेता भी नहीं है कोई आपके साथ। हमने नेताओं को बनाया। जब हम ऐसे लोगों को बना सकते हैं जिनकी जमीर और आत्मा मर गई, तो आप क्या नहीं कर सकते। सिंगर संतोष ने, इंटरनेशनल समाज सेवक, क्राइम कंट्रोल के उपाध्यक्ष रोजरतोड़ी देवदूत, और आदरणीय रोजरतोड़ी भाई जी को प्रणाम। आपको भी मेरा प्रणाम है, सिंगर संतोष नेगी जी, थैंक यू। आप लोगों का ना, और जितनी मेरी बहनें हैं उत्तराखंड की, लिखिए, हैशटैग कीजिए, लिखिए, इंसानियत नहीं वोट नहीं, इंसानियत नहीं वोट नहीं। और इंसानियत में सड़क भी आती है, बिजली भी आती है इंसानियत में। जो बिजली देते ना गांव में, वो भी इंसानियत का एक हिस्सा है। सड़कें बनाना, पुल बनाना, बसें, अच्छी रोडें देना, वो भी इंसानियत का एक हिस्सा है। पता है आपको? सही कहा भाई जी आपने, ये नेता किसी के नहीं, मैं नजर लगाई हुई है मैंने, नजर। अपनी आत्मा मत मरने देना, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। अर्जुन चंद जी, जय चंद, जय भारत, जो होता है इंसानियत हमेशा जिंदा रहनी चाहिए। एक आप ही हो जो इंसानियत के लिए मरते हो दूसरों के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। शोभन गुसाई जी, आप मिसाल हो जी, भेजी हमारे समाज की, थैंक यू वेरी मच। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, दिल से दीपक अभिषेक जी है, थैंक यू सर। भगत सिंह चौहान जी, भाई जी मैंने भी कई कोशिश कर ली ट्रांसफर। इसीलिए आप सोचिए, एक मुख्यमंत्री कुर्सी पे बैठा हुआ है, 24 घंटे घूम रहा है, वो उनका जॉब है। मुख्यमंत्री जी को पता है कि बैंक में ट्रांजैक्शन की थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। अगर उनके पास कोई ऐसी, आई मीन टू से, अगर उनके अधिकार में है, अगर उनसे हो सकता है तो बात कर सकते थे। कहां गए आपके मंत्री? आप लोग तो किसी काम के भी नहीं हो यार। हमारा उत्तराखंड सिर्फ बंटा हुआ है तो राजनीतिक पार्टियों पे। उत्तराखंड बनने के बाद एक फायदा बता दो, किसी को कुछ हुआ हो,
25 साल में? ईमानदारी से बताना। सिर्फ जो हमारे बकरी चुंगाने वाले थे, कोई वकील बन गया, कोई जमीन, कोई प्रॉपर्टी डीलर बन गया, कोई दलाल बन गया, कोई कुछ, जिन्हें कुछ नहीं आता था, कोई विधायक बन गया, कोई मंत्री, कोई उनके। अब उन मंत्रियों के जो 10-12 एक चमचे उसके, 15 चमचे उसके वजह से ऐसे हो गया। मैं मुंह पे बोलता, सोनू बीजी, यू आर राइट गुरु, आप थैंक यू वेरी मच। छोरा पहाड़ी, बुडेरा पहाड़ी, नाम भी के खतरनाक शनु के दरिया सही। तो एनीवे, मैं आपको इन चीजों के बारे में बताया और मैं अभी आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपसे क्षमा चाहता हूं, मैंने आपका कीमती समय लिया और ना ही मैं आपको परेशान करना चाहता था कि इस परिवार के लिए पैसे की आवश्यकता है। मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मेरी भी एक मजबूरी हो गई कि मुझे भी देखना है कि समाज में कितने लोग हैं जो वाक्य में आते हैं मदद के लिए कि नहीं आते हैं। मैं ये देखना चाहता हूं, हर चीज को आजमाना चाहता हूं दुनिया में कि लोग कैसे हैं। क्या इसमें कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने पेज से वीडियो शेयर नहीं किया होगा, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा लिख रहे होंगे। कुछ महिलाएं भी हैं, ऐसा नहीं, मैंने बहुत देखा है। कई लोगों ने मुझे, राजेश डंगवाल जी, भाई जी सादर प्रणाम, नेताओं को तो जमीर ही मर चुका है, तब भी बोलते अब चुनाव जी, बस चुनाव के समय हटाओ, वो तो आपके हाथ में बात है सर। कई ऐसे लोग मैंने देखे हैं। आप लोगों ने, बहुत सारी माताओं बहनों ने, बड़े बुजुर्गों ने मुझे जो है फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है, लेकिन मैंने एक्सेप्ट नहीं करता हूं जब तक कि मैं आपका प्रोफाइल पूरी तरह से चेक नहीं करता हूं। तो जिनके प्रोफाइल लॉक है मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट ना भेजें। मैं आपका प्रोफाइल चेक करूंगा कि आज तक आपने कोई वीडियो शेयर किए इंसानियत के लिए, या आप उसमें गाने गा रहे या वॉकी टॉकी कर रहे और जीभ बाहर निकाल रहे कि एक उधर, ये सब नहीं चाहिए मुझे। जो व्यक्ति रियल में समाज हित के लिए, मानवता के लिए, या कुछ इस दुनिया से जाने से पहले कुछ अच्छा करके जाना चाहता, और जिसने अपने जीवन में कहीं भी थोड़ा भी किसी का भला किया हो या अच्छा काम किया हो, वो मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे। भीड़ नहीं चाहिए मुझे। चुनाव नहीं लड़ रहा हूं मैं नहीं लड़ रहा हूं चुनाव, ना मैं नेता हूं। मुझे भीड़ पे बिल्कुल नहीं है, ना मैं ब्लॉगर हूं, ना मैं यूट्यूबर हूं कि 500 रुपए में बाउंसर लाऊं, फिर 31 सेकंड का वीडियो डालूं, फिर वो इतना वायरल हो जाए, फिर उसमें से पैसे। मैं उनमें से भी नहीं हूं कि कोई जहाज में बच्चों को लेके जाए तो लोग ज्यादा से ज्यादा देखे, तो बच्चों को घुमाने के लिए हो गया 1 लाख रुपए खर्च लगा लो, लेकिन उसके आगे उसी प्लेन से करते करते इतने सारे व्यू आ गए कि उसको उतने पैसे, उससे भी डबल पैसा। मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों की आंख खोल सकता हूं, लेकिन लोगों को लगता है हमने दुनिया देखी भाई, हमने देखा इसलिए। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। उत्तराखंड का तो कांदी हो रहा है सर। भाई साहब, सबसे बड़ा चोर पार्टी बीजेपी पार्टी, तभी तो धामी को देहरादून में ऐसे नीचे बिठा रखा है। धामी जी, सीमा रतूरी जी, बिल्कुल सही बात। धामी जी की प्रॉब्लम यह है कि वो अपना माइंड यूज नहीं करते, वो उनका माइंड यूज करते हैं हमारे आदरणीय बड़े मोदी जी और अमित शाह जी, उनका माइंड चलाते हैं। जैसे कि सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी का और सभी नेताओं का, जो भी पार्टी के अध्यक्ष होते हैं, जिस स्टेट में कांग्रेस की सरकार होती है, वहां पे भी राहुल जी और सोनिया गांधी जी, उनका रिमोट कंट्रोल से चलता है। इसी प्रकार से हमारे जो बीजेपी सरकार है, बीजेपी की पार्टी में भी बहुत सारे जो अलग अलग स्टेट में मुख्यमंत्री है, वो भी मोदी जी और अमित शाह जी चलाते हैं। ये आपको भी पता है, उन्हीं की वजह से चलता है। और अगर कोई व्यक्ति, कोई मुख्यमंत्री इन लोगों की नहीं सुने और वो अपनी तरफ से कुछ अच्छा काम करना चाहता है, तो तुरंत उसको मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया जाता है। जैसे योगी जी और अमित शाह जी, आपको पता होना चाहिए, लेकिन नहीं पता होगा लोगों को, इसलिए मैं मुंह पे बोलता हूं। हमारे मुख्यमंत्री धामी जी व्यक्तिगत, पर्सनल एक अच्छे इंसान भी हो सकते हैं, लेकिन सरकार के मामले में, डिसीजन के मामले में उनके पास कोई तजुर्बा नहीं है। एक मुख्यमंत्री को पता है कि पूरे उत्तराखंड के अंदर एक इंद्रमणि नौटियाल इतना दुखी है, परेशान है उसका परिवार। मुख्यमंत्री जी को सबसे पहले हमारी जरूरत ही नहीं थी बोलने की, सीधा जाते, चलो अपने सीधा जाते इंद्रमणि नौटियाल के घर, कहते बेटी क्या जरूरत है, बोल बेटी क्या मदद चाहिए, मेरे कार्यकाल में कुछ अच्छा करके जाऊं 2027 से पहले। तो लोग उनको दुआएं देते। अरे जो हमारे जितने भी विधायक अगर दान करेंगे तो नाम तो उनका वाह होगा ना। उन्होंने चाहे कोई कितने 51,000 दिए, 20,000 दिए, किसी नेता ने, भला उसके ऊपर वो करप्शन है, उसने कहीं घोटाला किया, वो अलग बात है, लेकिन दिल तो खोल के दिखाया 3 नेताओं ने। और पब्लिक तो खैर भगवान होती है, उसके मामले में जितनी तारीफ करो कम ही कम है।
पब्लिक से सारे बनते हैं, जो जनता है। कितने चाहे मेरे फौजी आर्मी वाले हैं, चाहे जो रिटायर है, व्यापार मंडल है, जिन जिन ने भी इसमें योगदान दिया, उनके घर में हमेशा आप देखना, मेरी बात याद रखिए, हमेशा खुशियां रहेंगी जीवन में। क्योंकि होता है, हमने अगर लोगों ने अच्छा करते हैं तो आज तक जब से पैदा हुए और यहां तक पहुंचे, कभी ईश्वर ने कोई कष्ट नहीं दिया जीवन में। आज तक का मेरा जीवन है, न तबीयत बीमारी में, न किसी में, न किसी में। आप सोचिए, और लोगों के लिए भागते भागते 2 बार कोरोना पॉजिटिव हो गया था, ईरानियन हॉस्पिटल में गया। सोचिए, 3 बार स्टोन का प्रॉब्लम हुआ। अब मैंने कहा यार आप कैसे मदद करूंगा, अगर 10-15 दिन मुझे हॉस्पिटल में रख दिया, ऑपरेशन करेंगे मेरा राशिद हॉस्पिटल में, किसी उस हॉस्पिटल में। मैंने कहा यार उन बच्चों को क्या होगा, अब क्या होगा, कैसे करूंगा, मैं ऐसे सोचने लग जाता हूं। लेकिन भगवान की कृपा से, बस क्योंकि भागदौड़ की लाइफ रहती है, तो ईश्वर की कृपा से स्टोन अपना आप निकलते चले गए, खत्म हो गए दवाई से। सोचिए आप, हैरानी की बात है, 5 mm का पथरी, ये पथरी सब निकल गए। आप सोचिए, कर्म। मैं भगवान का, ईश्वर का प्रणाम करता हूं, मेरे भगवान ने मेरा हमेशा साथ दिया। कल्याण सिंह राणा जी, बहुत सुंदर भाई जी, आप नेताओं से बढ़कर काम करते हो, इन नेताओं को तो अपनी औकात दिखा रहे हो, ये तो ऐसी सर है, कह रहे नहीं वैसा ही आपका बड़प्पन है। तो इसलिए हमेशा अच्छा काम करो, खोल दो अपना दिल, हो जाओ तैयार सबके सब, कि उत्तराखंड सिर्फ वीरों की भूमि नहीं है, यहां इंसानियत भी बसी है उत्तराखंड के अंदर। नेताओं को छोड़ के, नेताओं को छोड़ के, राज्य को जो सबसे अच्छा मुख्यमंत्री होता है ना, मैं आपको बताता हूं क्या होता है। जहां सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, मुख्यमंत्री को तुरंत वहां जाना चाहिए, चाहे वहां पे सरकार का कितना पैसा भी लगे। क्योंकि पैसा इसीलिए कमाया जाता है कि सुख दुख में लोगों की भलाई करने के लिए। अरे आपने अपने घर में 10 पकवान बनाए, कौन जानता है, लेकिन आपके घर में कोई व्यक्ति आ जाए और आपने उसको 10 पकवान खिला दिए, वो अब दुनिया में अपना आप ही बोलेगा, वो अपना आप ही बोलेगा। अपना पेट तो कुत्ता भी भरता है, अपना पेट सब भर रहे। सोचो जब इंद्रमणि नौटियाल जी इस यहां उत्तराखंड की धरती में आएगा बेचारा। थैंक यू ममराज बिस जी, थैंक यू, बहुत सुंदर भाई जी। मैं ममराज जी को देख के मुझे एक बात याद आई है। शकुंतला बहन जी, आपको मेरा प्रणाम है। भाई जी कैसे हैं भाई जी, आपकी लंबी उम्र हो, थैंक यू वेरी मच। विनेश कंडारी जी, तो एनीवे मैंने बोला था टाइम ज्यादा हो गया। ममराज जी को देख के मुझे एक बात याद आई। हमारे 2 लोग फंसे, मतलब हमारे वैसे तो बहुत थे, लेकिन मुझे इन 2 लोगों की याद आती है, एक संजय जी, एक ममराज जी। इन्हीं के नाम राशि थे। वो कहां फंसे थे? इराक में। तो मैंने अपने मोबाइल पे इराक लिखा हुआ था, इराक नीड हेल्प। तो कल इराक नीड हेल्प, तो उसके आगे लिखा संजय। तो मैंने बोला संजय भैया कैसे? उसने मेरे व्हाट्सएप के स्टेटस को देखा और उसने उसको लाइक करा और मेरे को बोला सुपर। फिर नीचे लिखा आपके वजह से आज मैं अपने घर पे हूं। तो मैंने सोचा ये संजय है। मैंने कहा नहीं संजय, ये तो भगवान की कृपा से, मैं तो सेवक हूं आपका। मैं तो अपना कर्म निभा रहा हूं। मेरे जो अच्छे कर्म हो मेरी झोली में, लोगों के जो बुरे कर्म उनकी झोली में जाएंगे। मैं जितनी अच्छाइयां बटोर सकता हूं बटोरूंगा। मैं तो जितना अच्छा काम कर सकता हूं मैं करूंगा, क्योंकि मुझे जीवन एक बार मिला है। बाद में ऊपर जाके भगवान का जवाब नहीं दूंगा कि मैंने कुछ नहीं करा, सिर्फ दारू पिया, बीड़ी पिया, लोगों को गालियां दी और गलत कमेंट्स करे, लोगों को अंट संट बोला, लड़ाइयां करी, झगड़े कराए, देश को तुड़वाए, राज्यों को तुड़वाए। सॉरी बॉस, हमें ऐसा नहीं बनना, क्योंकि हमें भी ऊपर जवाब देना है। उन पितरों को भी जवाब देना है और परमात्मा को भी जवाब देना है कि हमने करा क्या अपनी लाइफ में। तब उसने बोला भाई जी मैं संजय नहीं हूं, मैं ममराज हूं। जब मेरी मां अस्पताल में थी और मुझे इराक में प्रताड़ित किया जा रहा था, तो आपने मुझे निकाला। अरे मैंने कहा यार आप, मुझे तो पता ही नहीं, मैंने याद ही नहीं रहता। ये कमेंट्स में आप मेरे चेक कर लो, कई लोग इसमें बोल रहे हैं मुझे अफ्रीका से आपने निकाला था भाई जी, मुझे तो याद नहीं रहता। कितनी 25 साल में कितने लोगों को याद रखेंगे आप। लेकिन थैंक यू वेरी मच, यू गाइस स्टिल मुझे इतना प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। ब्रिज राम रावत जी, थैंक यू वेरी मच। आप लोग का प्यार और साथ बना रहे, हमेशा अपना साथ यूं बनाए रखना। मैंने पहली बार आप लोगों से किसी व्यक्ति, दीप नेगी जी हैं, जय भोलेनाथ, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद भाई रशरतुरी आर पर बना रहे। थैंक यू वेरी मच। स्वागत बबलिया मल गया हूँ, बाग क्या मलेंगे महिला, उसके बारे में बोलूंगा सर, कल बात करूंगा। सॉरी मुझे जाना है सर, प्लीज आपसे निवेदन है। बाग के मामले में मैं बोलता रहता हूँ, लेकिन मेरे दोस्तों कभी मैं मर गया या किसी कारण से तो कभी रोना नहीं, लेकिन लोगों की मदद हमेशा करते रहना मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। आप सब कुछ कर सकते हैं, नेताओं के भरोसे कभी मत रहना, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है। अपने आप में खुद में
एक दूसरे की मदद करो। ऐसा मत बनो बीजेपी, कांग्रेस, स्वाभिमान, यूकेडी, प्लीज ऐसा मत बनो। आप ऐसे बनो, हम एक हैं। आप वोट किसी को भी दो, पार्टी कोई भी, किसी को भी सपोर्ट करो। थैंक यू देवभूमि उत्तराखंड घनसाली लीडर रोशन रतुड़ी, थैंक यू। लेकिन आप प्यार से रहना, लड़ना मत किसी पॉलिटिशियन के लिए। सिंह बिपिन जी भाई जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आप इंद्रमणि नौटियाल के बारे में इतना कुछ किया है सर। हमेशा करता रहूंगा सर, आप टेंशन मत लीजिए, उनका अच्छा होगा, अपने परिवार से मिलेंगे। सभी लोग कोशिश कर रहे हैं और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, और मैं पब्लिक को भी देख रहा हूँ कि क्या लोगों के अंदर इंसानियत है। मैं एक कैलकुलेशन करता हूँ कि इतने लोग हैं, अगर हमारे भारत के 27 राज्यों को भी हटा दिया जाए तो हमारे उत्तराखंड में क्या ऐसे लोग हैं, क्या ऐसे लोग हैं कि बिना नेताओं के, बिना मंत्रियों के भी कुछ कर सकते हैं क्या, इंसानियत को जिंदा रख सकते हैं? मुझे ये देखना है। एनीवे, माही पुंडिर जी प्रणाम, भगत सिंह रावत जी प्रणाम, और प्रकाश सिंह जी सर सलूट आपको, और आपकी महानता रतुड़ी जी, जय देवभूमि उत्तराखंड गो, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने देखो, जितनी मेरी माताएं बहनें हैं, लिखो अपनी अपनी पोस्ट पे, लिखते रहो, लिखते रहो। इंसानियत नहीं, वोट नहीं, इंसानियत नहीं, वोट नहीं। लेकिन आपका क्या है? हाँ, मैं तो यूकेडी हूं, अरे मैं तो बीजेपी का हूं, अरे नहीं 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 नहीं, मैं तो कांग्रेस वाला हूं, नहीं नहीं, मेरा रोजी रोटी कैसे चलेगा? कभी सोचो, कभी सोचो कि आपके ही घर का बेटा अगर 9 साल से कहीं फंसा हुआ है, थोड़ी देर के लिए सोचो। मैं ये नहीं कहता इसमें कोई सरकार की गलती है, नहीं, किसी विधायक की गलती है, नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी की गलती है, नहीं। हो गया, ड्राइविंग करता था, गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं था, मालिक अच्छा नहीं है, 400 लोग उस कंपनी में काम करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग सिटी में। जहां अभी ये रहता है वहां से 400 किलोमीटर दूर इसका मालिक का घर है, इनके जो इंजीनियर हैं, सब बहुत सारी चीजें मैं खैर कभी बताऊंगा। तो मेरा आपसे ये कहना है, मदद कीजिए, करिए टैग। मैं अपनी माताओं बहनों से भी कहना चाहता हूं, मेरी जो प्यारी बहनें, मेरी प्यारी बहनों, आपसे रिक्वेस्ट है, अच्छा करके जाओ। ईमानदारी से बताना, आप में से कितने लोगों ने इंद्रमणि नौटियाल के लिए वीडियो बनाया? ईमानदारी से बताना। यशपाल भंडारी, लव यू ब्रदर, ब्लेस यू, थैंक यू वेरी। भाई जी सच्चे दिल से काम करते हैं, भगवान साथ देता है, थैंक यू राज भट्ट जी। ये कल ही मुझे मुख्यमंत्री जी लिख के दे दें, 70 विधायक इंक्लूडिंग निर्दलीय विधायक सब लिख के दे दो जनता के सामने। मुझे सिर्फ 11 दिन का टाइम दो, जस्ट गिव मी 11 डेज, यू विल सी इंद्रमणि नौटियाल सीधा उत्तराखंड की धरती में। क्योंकि मुझे पता है इस स्टेप के बाद, पैसे देने के बाद कौन से 2 स्टेप बाकी हैं, खत्म। आशीष नेतानी कितने लोगों के लिए कर चुका हूं, एक थोड़ी है यहां पर, ये कोई पहली बार है। हाँ, इसमें अमाउंट बड़ा है, अमाउंट थोड़ा बड़ा है। जब ये नेता हमारे वोट से करोड़ों रुपए की ठगी करते हैं, चाहे मुख्यमंत्री किसी भी पार्टी का हो, जब ये नेता, विधायक, सांसद, जिला पंचायत जो भी हैं, जब हमारी भोली भाली जनता के वोट से नेता बनने के बाद करोड़ों रुपए की ठगी करते हैं, तो क्या इतना भी नहीं हमारा हक बनता है कि हम इनसे बोले मदद करें? हमारे लूटा हुआ पैसा, जनता का ठगा हुआ पैसा, नेता किसी का सगा नहीं, जिनको इन्होंने ठगा नहीं, ये आप भी जानते हैं। हमारी जनता का पैसा, मेरे उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का पैसा है। हमारी जनता के पैसे से अय्याशी करते हैं, एंजॉय करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, और दुनिया भर की प्रॉपर्टी जोड़ ली इन लोगों ने। तो क्या हमारा इतना अधिकार नहीं है कि हम इन्हीं नेताओं से, इन्हीं मंत्रियों से, इसी मुख्यमंत्री से कोई उम्मीद करें कि किसी गरीब का भला कर सके? नहीं है दम तो छोड़ दे कुर्सी, मना कर दे साहब। और वो नेता जो फोटो खिंचाने पे लगे हुए, फोटो खिंचाने के लिए नहीं जाने का, इसलिए मैंने साफ कर रखा। जो नेता अभी भी कोई बुला रहे थे उनको, कल वो वहां बोल रहे थे, कोई बात सुनी थी मैंने कि उसने मुझे, बिटिया ने बोला कि वहां बुलाया, नहीं जाने का, जिसको आना आपके पास आए। नेता क्या करते हैं? दीपिका को अपने घर बुलाएंगे, चाहे मुख्यमंत्री धामी हो चाहे कोई भी हो, अपने घर, अपने देहरादून बुलाएंगे, और तैयार सब मीडिया वाले तैयार रखे होंगे, पोर्टल वाला भाई, चटनी प्याज वाले भाई, ऐसे जब माइक घुसे देते मुंह में, यूं लगा के घुसेड़ देते हैं। एक बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, उन लोगों की बात कर रहा हूं जो नेताओं के तलवे चाटते हैं। मैं उनके नाम भी बताऊंगा आपको, उन पत्रकारों के, याद, वेट एंड वॉच। नहीं मेरा गुसाई जी, कोई बात नहीं। अब इन्होंने क्या करना, नेता, दीपिका जरा तुमसे वो मंत्री जी मिलना चाहते हैं, जरा देहरादून आ जाना। बेशर्मो, अपनी गाड़ी में ऊपर जाओ ना, क्यों गरीब का पैसा लुटवा रहे हो? सुबह बैठे कि 4 घंटे उसमें लगेंगे। एक बात कर रहा हूं, और तुम उन्हें बुलाओगे, मुख्यमंत्री आवास पे बुलाओगे, या दूसरी पार्टी का कोई विपक्ष का नेता उसको बुलाएगा? उसके भी अपने कुछ टीवी चैनल वाले होंगे, कुछ
विपक्ष वालों की उसमें जाएगी, घेरे में जाएगी, तो वहां विपक्ष के टीवी चैनल होंगे, जो सिटिंग ऑन गवर्नमेंट है उनके टीवी चैनल होंगे। ये क्या करेंगे पता? देखो पूरे इनके गुर्गे जो इनके टीवी डब्बे खोले हुए छोटे सब फैला देंगे। और ये मुख्यमंत्री जी ने कर दिया, और ये आज गणेश गोदियाल जी ने तो आज अपने दम पे अपने उस पर देखो पूरे अखबार भर जाएंगे, फुल रिजल्ट 0। ममराज के अंतरे जुग जुग जो भेजी, आप गरीबों के मसीहा, थैंक यू। इसलिए मैंने मना कर रखा है किसी भी मंत्री के घर नहीं जाने का, इवन मुख्यमंत्री के ऑफिस में भी नहीं जाने का। 9 साल हो चुके हैं जब जनता ने दबाव डाला, जब जनता दबाव डाल रही है, पब्लिक, मेरी माताएं बहनें, नो पॉलिटिशियन, सिर्फ पब्लिक, जो कि पब्लिक बोलो तो भगवान का रूप। हर एक छोटी बहन, बड़ी बहन, छोटी बोली, बड़ी बोली, दीदी, दाना, सैना, बड़ा, बुजुर्ग, जो भी छन, मेरा गांव का जख्खा का भी छन, सब उन साथ देने छन, सब इन दिल लगा साथ देना। वे का वजह से मुख्यमंत्री भी यूं हुएगी हमारी, तुम तो पता नहीं छे, वो भी यूं हुएगी। अरे ये तो बड़ा हो गया, ये आपकी ताकत है, आपकी। जमुना रावत जी बहन आपको प्रणाम, यह है आपकी ताकत। दीवान सिंह जी नमस्कार। ये किसी की वजह से नहीं, आपकी ताकत, आपकी। इसलिए इनको सिखाओ कि अगर वक्त आने पे तुमने हमारे उत्तराखंड के किसी पीड़ित परिवार का साथ नहीं दिया तो कुर्सी को लात मार के गिरा भी दिया जाएगा, चाहे किसी भी पार्टी का हो। They don't have any right to playing with our emotions. They should come forward to help the people, which is very important for each and everyone. कोई भी सिटीजन है, कोई भी व्यक्ति है, सबको मदद करने के लिए इनको आगे आना चाहिए। एनीवे, जयपाल भाई साहब को प्रणाम। इसलिए बुरा लगता है यार, एक मुख्यमंत्री कुर्सी पे बैठा हुआ 8 साल से नहीं पता, फिर उधर से सुरेश चौहान जी बोलते हैं हम मुख्यमंत्री से मिले। जरा मुझे दिखाना कौन, अगर आप मुख्यमंत्री क्या भगवान है? भगवान है मुख्यमंत्री? हाँ, कलम की पावर है थोड़ा, लेकिन उस पावर का भी क्या करेंगे? एक प्रदीप भट्ट जी है, उनका लेटर भी है, देखिए सामने दिखा रहा हूं, ये देखिए। ये प्रदीप भट्ट को जिला पंचायत सदस्य रहे पहले, देखिए, ये मेरे पास पहुंचा। इन्होंने मुख्यमंत्री जी को इंद्रमणि नौटियाल जी के बारे में 15 फरवरी 2024 को बताया था। ये देख लीजिए, आप देख लीजिए, इसमें स्क्रीनशॉट ले ले, देख लीजिए आप। ये यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, 15 फरवरी 2024, ये मुख्यमंत्री जी का, ये देखिए आप, देख लीजिए, आप देख लीजिए, ये देखिए, ये 2024 का लेटर है, आप देख लीजिए। 2024 में इंद्रमणि नौटियाल को लेकर प्रदीप भट्ट जी ने अवगत कराया था, देख लीजिए आप, ये आप देख लीजिए। ठीक है, मैं आपको दूसरा लेटर भी दिखा रहा हूं। एक लेटर ये लिखा था, सोने दूंगा मैं इन लोगों को आराम से, कभी नहीं सोने दूंगा जब तक मैं जिंदा हूं। गधों को अगर सोने दिया तो फिर हमारा तो काम ही, फिर तो हमारी जनता मर जाएगी भूख से, फिर तो कोई भी नहीं मदद करने को आगे आएगा। एक लेटर है, देखिए आप, ये लेटर 21 मार्च 2025 का, 21 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को दिया गया। आप देख सकते हैं मित्रों, आप देखिए, ये देखिए आप, यहां पर भी आप देखिए, ये लेटर 2 यानी फरवरी, ये लिखा था 21 मार्च 2025 को इंद्रमणि नौटियाल के मामले में मुख्यमंत्री का लेटर है। लेकिन मुख्यमंत्री जी मुझे बता सकते हैं इसके बाद क्या इसके ऊपर एक्शन हुआ, क्या त्वरित कार्यवाही हुई, इसके क्या मैसेज आए, देखिए आप। और ये 2025 का लेटर लिखा हुआ मुख्यमंत्री जी को, और ये लिखा हुआ है, ये देखिए, ये लेटर प्रदीप भट्ट जिला पुराने जो भी रहे होंगे, ये देखिए आप, 21 फरवरी 2024। और अभी भी नेता बोलते हैं अरे भाई बेशर्मो, शर्म करो, डूब मरो पानी में, शर्म नहीं आ रही? तुम एक बहन से, एक बच्ची से खेल रहे हो, तुम एक लोगों की इमोशन से खेल रहे हो। एक छोटी सी बच्ची जो तुम पे विश्वास कर रही है, वो महिला जिस बेचारी को, जो किसको कुछ पता नहीं है, उनके परिवार से खेल रहे हो तुम। अभी भी तुम उनकी भावनाओं से खेल रहे हो, जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्शन कमिंग। थैंक यू सुशीला पुरोहित जी, जय देव उत्तराखंड। शर्म कीजिए, आप नेता हो। 2027 के चुनाव के लिए आप अभी भी उस बेटी के साथ खेल रहे हो, उसकी भावनाओं से खेल रहे हैं आप। जस्ट आपको वोट चाहिए, अरे कर्म करते रहो, कर्म करो। आप अभी भी कह रहे कि मैंने मुख्यमंत्री जी को लेटर रखा, अरे बेशर्मो, कितने लेटर लिखोगे? कितने? गोरों का देश होता तो अपनी पोटी साफ करते तुम्हारे लेटर से, क्योंकि वो ऐसे लोग थे। शर्म करो, अभी भी खेल रहे हो तुम उस बच्ची के साथ में। अरे आप नहीं कर सकते, यू नो वेरी वेल, वी जस्ट नीड फन। कितना झूठ बोलते हो आप लोग। सोचिए, गांव जी सकलानी उत्तरकाशी विधायक ने भी कबूल कर दिया था आसान। जरा वो चलाना सर, वो वाली सर, मैं भी बताता हूं। देखो भाई साहब वहीं पे खड़े थे जब मैं सुरेश चौहान से बात कर रहा था। ये शायद मिस्टर सकलानी जी हैं, उत्तरकाशी के विधायक ने भी कबूल कर दिया। आसान नहीं है ये काम। यदि सुनना चाहते हैं तो कॉल
कल के लिए इंतजार करें। बिल्कुल इनको सुनाओ, क्योंकि जब मैं बात कर रहा था सुरेश चौहान जी से, तो ये पीछे शायद कुछ मेरे उसकी क्या बात हो रही थी, तो आपका पता लग जाएगा। लेकिन सुरेश चौहान जी ने ये नहीं बोला कि हाँ रोशन रतूड़ी जी ने मुझे सारी बातें, अरे को जो धामी जी का एक साथ में घूमता रहता है कोई किशोर भट्ट, जो कह रहा था आप तो सौभाग्य आपसे बात करने का मौका मिला, लेकिन अपनी पोस्ट में नहीं बोलते। ना 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 ना, ना। मेरे से पूरी इंफॉर्मेशन लेंगे लेकिन पोस्ट में नहीं बोलेंगे, क्योंकि कोई भी नेता वहां पहुंचता है पॉलिटिक्स नहीं करने देता हूं मैं। निकलवाए ना 51,000 निकलवाए। अगर हम नहीं होते तो बच्चे को तुम ऐसे ही घुमाते रहते, बेटा बहुत तकलीफ होती है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, बेटा तुम्हें पता नहीं कितना करना पड़ता है। अरे हमारे मुख्यमंत्री तो बहुत प्रयास कर रहे हैं, अरे तब तक हो जाएगा, कांग्रेस वाला भाई जाएगा। अरे देखो वहां कितने लगे हुए, राहुल जी वहां से वहां छलांग मार के पहुंच के, पर मोदी जी उनको मिलने का मौका नहीं दे रहे। तब तक इधर से कोई यूकेडी वाला का नेता भी बोला, अरे हमने तो विदेश मंत्रालय को इतने लेटर भेज दिए कि हमारे लेटर हेड ही कम पड़ गए। उधर तो तब तक स्वाभिमान मोर्चा का भाई भी आएगा, अरे नहीं रतूड़ी जी हमने पूरा प्रयास कर रहे हैं, नीचे से ऊपर तक जोर लगा रखा है, लेकिन नलके में पानी नहीं पहुंच पाया। ये सब बातें नहीं चलती मेरे साथ में। मैं दुनिया देखा हूं भाई, तुम अब नेता बन रहे हो, अब निकल रहे हो, पार्टियां बन रही है छोटी छोटी। अब वो भी दुर्भाग्य, जब 2 पार्टियां अच्छी नहीं थी तब नई पार्टियों का निर्माण हुआ। हकीकत बात यही है, अगर 2 ही पार्टियां अच्छा काम करती, कांग्रेस बीजेपी, ना कोई केजरू बनता, ना कोई डेजरू बनता, ना कोई जेजरू बनता। जरूरत ही नहीं थी किसी को। इतनी पार्टियां बन गई कि लोग दुश्मन बन गए। कांग्रेस वाला कुछ बोलेगा तो बीजेपी का उसको मारने को तैयार है, बीजेपी वाला कुछ बोले कांग्रेस को माने। अब क्या हो गया, अब कांग्रेस बीजेपी स्वाभिमान को किसी कार्यकर्ता को बोलेगी तो अपने रिश्ते छोड़ के उसको मारने को तैयार हो जाएगा। इधर स्वाभिमान मोर्चा वाला कोई यूकेडी को बोलेगा तो यूकेडी का कार्यकर्ता उधर जाएगा, वो भी उसको सुनाना शुरू कर देगा। पर ज्यादा पार्टियां मतलब आतंकवादी की निशानी, यानी झगड़े, गुंडाराज यानी गुंडागर्दी। ज्यादा पार्टियां मतलब सिर्फ उनके मजे आएंगे। 5 विधायक मेरे आए, चल तू मुझे मलाईदार पद दे। 5 विधायक मेरे आए, चल तू मुझे ये बना दे, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट मुझे दे दे, सड़कें मुझे दे दे। अरे तुम भी खाना, मैं ये आया 5 विधायक मेरे आए, चल 5 मेरे से ले ले, चल तू बन जाए। ये पार्टी सपोर्ट नहीं करी ना, मेरे विधायक होंगे, मेरे से ले विधायक। करोड़ों रुपए की ठगी करते हैं। जिस जनता से प्रॉमिस किया, अरे क्या करें, हमारे पूरा बहुमत ही नहीं आया, क्या करें। अब हमारी तो 2 ही विधायक आए, 5 है, अब क्या करें। पूरा वोट दिया नहीं लोगों ने, तो हमारे 5 ही विधायक हैं, अब हम कैसे काम कराएं। लेकिन मलाई पूरी आ रही है, जो सपना देखा था विधायक बन के, कल्ली वाली जनता यही करती है दुनिया। याद रखना राजभट, आपकी हिम्मत को सशक्त नमन सर। हमारे सामने क्या है ये, जिनके आगे पीछे जनता घूमती रहती है। कभी हमसे कंपेयर करो काम के मामले में, हर चीज के मामले में। हम इसलिए बोलते हैं, हम करके दिखाते हैं, करते हम ऐसे नहीं इन कागजों में। ये दो पेपर आपके सामने मैंने दिखाए, एक ये मुख्यमंत्री जी को लिखा हुआ पत्र देखिए आप, उसकी तरफ से बिचारी राम देखो। और मुख्यमंत्री जी ने डॉक्टर एस जयशंकर जी को विदेश मंत्रालय को लिखा था 21 मार्च 2025 को। देखिए ये लेटर है। अब अभी भी आप लेटर पे लगे हुए हैं, शर्मो बेशर्मो मरो डूब मरो पानी में। ये देखिए आप, देख लीजिए आप। और फिर इससे पहले का यही लेटर आप देख लीजिए, मुख्यमंत्री जी के लेटर हेड पे विदेश मंत्रालय को लिखा गया, और ये है 15 फरवरी 2024 का। ये देख लीजिए आप। मैं क्यों बोलता हूं, नेताओं का भाषण और नेताओं का ज्ञापन दोनों कचरे के डब्बे में। ऐसे फ्लैश टैंक को दबाओ, टॉयलेट में चले जाएगा। क्योंकि जब रिजल्ट ही नहीं है, अगर कुछ रिजल्ट है इन 2 पेपरों का, अगर रिजल्ट आया है मुख्यमंत्री जी का, तो मैं कह सकता हूं कि इन पेपरों का कितना पैसा बर्बाद करती है सरकार जनता के पैसे से। यही पैसे, इतने ही पेपर बना के किसी गरीब के बच्चों को पढ़ा दो, किसी गरीब के लिए किताबें खरीद दो। क्या सरकार जो मुख्यमंत्री का लेटर हेड बनता है, इसमें कितने लाखों रुपए का जो बजट दिखाते होंगे, पता है आपको? उसमें भी हेरा फेरी हो जाती है। कौन प्रिंटर रखा होगा, प्रिंटिंग प्रेस किसकी होगी, कहां छपेगा, 10% मेरा आना चाहिए। मुख्यमंत्री जी के पूरे लेटर तुम्हारे यहां छपेंगे, इतना पैसा मेरा होना चाहिए। विधानसभा भवन के अंदर रिलेटेड टू कंप्यूटर की पूरी जो वायरिंग सब कौन करेगा, असेंबली ये करेगा। देहरादून घंटाघर पे वो वाली दुकान, वहां से कितना आएगा, तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट देके रखेंगे, हर साल का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे पास है। विधानसभा के अंदर जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी चीज खराब होगी, तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन याद रखना, मेरा हिस्सा मत भूलना। यही तो होता है दुनिया में, यही होता है भाई जी। हम भी कुछ मदद करना चाहते हैं, आप तो करते हैं दर्शन जी, जिसका नाम ही दर्शन। तो ये देखो, ये सारे पेपर है, देखिए आप, ये सारे पेपर हमारे इंद्रदेव भाई के, सारे पेपर से लेके
मैं इसलिए बोल रहा हूं। सुरुली देवी जी, हाँ भैया मैंने देखा वीडियो और सुनी भी आपकी, थैंक यू वेरी मच। मैं इसलिए आप लोगों के कान खोलता हूं। ना मेरा कोई विधायक दुश्मन है, ना मेरा मुख्यमंत्री दुश्मन है, ना कांग्रेस मेरी दुश्मन, ना यूकेडी मेरी दुश्मन, ना स्वाभिमान मोर्चा। हाँ, लेकिन मैं जिस समाज में रहता हूं वो समाज अच्छा होना चाहिए। पीड़ा होनी चाहिए उन नेताओं को, सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए भावनाओं से मत खेलो। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, अगर आप नहीं कर सकते जनता को बोल दो। ये गुमराह करना है गरीब परिवार को, लेटर लिख के हमने मुख्यमंत्री, तुम अपने जैसे मुख्यमंत्री है, अपने जैसे मुख्यमंत्री जी अमित शाह और मोदी जी के सामने, जी हुजूर, हाँ जी, हाँ जी, उठ जाओ, पानी मत पीना, ओके। इसी प्रकार से मुख्यमंत्री के सामने जितने भी विधायक है वो भी नतमस्तक होते हैं। उनको पता है मुख्यमंत्री है, हटा देगा, क्योंकि मुख्यमंत्री की चाबी मोदी जी अमित शाह जी के पास है। और मुख्यमंत्री के नीचे जो विधायकों को मंत्री बनाना, कैबिनेट सचिव लाना फलाना, उनकी चाबी मुख्यमंत्री के पास है। तो मुख्यमंत्री जी आके के सामने सिर झुका देते हैं और विधायक जो है वो मुख्यमंत्री के सामने सर झुकाते हैं। समझ में आ रहा है आपके भी? एक कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल के सामने चुप, हेड कांस्टेबल है, थानेदार के सामने चुप, थानेदार आगे चुप, एसएचओ के सामने एक बात करो, उसके सामने एसएसपी के सामने एसएसपी, कमिश्नर के सामने कमिश्नर, डीजी के सामने डीजी, उसके सामने एक बात करो। मैं ये है हर छोटी मसले, ये है दुनिया, ये है दुनिया। अबे आपके गांव में प्रधान आएगा, प्रधान जी बैठिए, तब तक विधायक आएगा तो प्रधान को भूल जाएगा। जैसी विधायक आएगा, अरे चाय लेके आओ, जैसी विधायक आ चाय लाओ, विधायक अंदर गया तब तक बाहर देखा, अरे सांसद आ गया और बड़ी पोजीशन, विधायक को छोड़ो चाय पानी, सांसद महोदय, तब तक सांसद जैसे अंदर घुसा इतने में मुख्यमंत्री आ गया, अरे सांसद को चाय मत देना, मुख्यमंत्री जी की सेवा करो। मुख्यमंत्री जी जैसे अंदर घुसे तब तक देखा मोदी जी आ गए या किसी पार्टी का बोर्ड प्रधानमंत्री आ गया, अरे नहीं, प्रधानमंत्री, इनको तुम्हारे को मत बैठ, पहले प्रधानमंत्री जी को बैठने दीजिए, आइए प्रधानमंत्री। ये दुनिया है, सब अपना जमीर नेताओं के चरणों में बेच देते हैं, यही फैक्ट है। क्योंकि नेताओं को पता है हमारे पास ही आएंगे, और नेता देते लेटर, नहीं देंगे लिख के तो डंडे पड़ेंगे मोटे मोटे। काम करेंगे, जिन्होंने दान दिया, दीपक बिजवाड़ ने, इन्होंने, और भी बहुत लोग हैं जिन्होंने 51,000 दिए हैं, उनके नाम भी बताई, और इनसे भी ज्यादा उन गांव वालों का प्रणाम है, लव यू उन लोगों को जो गांव के लोग हैं बेचारे। रणवीर सिंह रावत जी, सलूटा भाई जी, आप जैसे समाज सेवक के लिए जो काम मुख्यमंत्री नहीं कर पाते वो आप कर रहे हैं बड़े भैया। मैं आप लोगों की ताकत से कर पाता हूं सर, क्योंकि भाई जिसका बच्चा विदेश में फंसता है ना सर, कोई नहीं आता सर, अपने इलाके में ही नहीं आ रहे लोग। उत्तराखंड में एक बात करो, मुख्यमंत्री एक बात करो, मैं विदेशी धरती में सब बिजी रहते बेचारे, सबकी अपनी नौकरी है, कोई 12 घंटे 14 घंटे ड्यूटी कर रहा है, अपने बच्चों को पढ़ रहा है, कोई किसी के पचड़े में पढ़ना नहीं चाहता, कानूनी इजाजत नहीं देता, किसी को कुछ हो गया। पता आपको कमली नेगी रोजर भाई जी, जिस दिन हमारा उत्तराखंड में योगी राज होगा, उनकी माँ बहन की तस्वीर, बिल्कुल सही बोल रही है आप, थैंक यू सो मच। इसलिए जब कोई लोग विदेशों में फंसते हैं ना, उनकी हालत पूछो। बहुत सारे लोग अपनी पत्नियों को, अपनी माँ बाप को नहीं बताते। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नए आते हैं, यहाँ कंपनी बंद हो गई या कोई प्रॉब्लम आ गई तो क्या करते, माँ बाप सोचते बेटा तो विदेश गया। थैंक यू वेरी मच पूरन पाठक जी हैं, धन्य सर आपके माता पिता, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। गणेश भोगना जी आपको प्रणाम है, भगवत बड़ उक्रांत जी, जय उत्तराखंड भाई जी, प्रणाम आपको भी, थैंक यू। कुछ लोग क्या करते जो बेचारे आते हैं, धनपाल मुकेश जी रतुड़ जी, आप महान है और हमेशा रहेंगे, थैंक यू वेरी मच। हाँ बड़े भाई जी आप बिल्कुल सही, थैंक यू मेरा विकास जी, थैंक यू वेरी मच। जो लोग नए आते हैं ना दलालों के थ्रू, उनके साथ कुछ, उनमें से कुछ लोगों के साथ क्या होता है, जब वो जिस मुल्क में उनको बुलाया गया विजिट वीजा पे तो उनको काम नहीं होता, वहाँ कोई कमल सिंह आगे बहुत समय हमारे साथ जुड़ते हैं। भाई जी अभी तक किसी नेता ने दीपिका नोटियाल के बारे में कोई बात नहीं रखी है, इसी से क्या उम्मीद कर सकते हैं। यही तो विनाश काले विपरीत बुद्धि बोलते हैं इसको। ओके, हमें उनकी जरूरत नहीं है, सिर्फ उनको आजमा रहा हूँ ताकि हमें भी बोलने का मौका मिले कि इनको कैसे वो करना बाद में। निर्माण समिति उडरी, जय श्री और सलूट रतुड़ जी आपको थैंक यू वेरी मच। तो क्या होता है, जब 20 मिनट बोला लेकिन सॉरी ज्यादा समय हो गया। जब नया कोई व्यक्ति, मान लिया किसी व्यक्ति को मिडिल ईस्ट में आना है, या कोई व्यक्ति चलो सिंगापुर चलेगा, चलो मलेशिया हो गया, या कहीं चलो दुबई लगा लो, कोई व्यक्ति आ गया उसने बोला चलो मैं दुबई नहीं, चलो ओमान लगा लो, कोई व्यक्ति ओमान में गया, सुपर, थैंक यू वेरी मच केडी मोतिया जी, प्रेम जी। कोई व्यक्ति एजेंट के थ्रू आया कि तुझे नौकरी मिलेगी, सब कुछ है, वो बेचारा जाता ओमान में, ओमान यानी मस्कट यानी ओमान की राजधानी। थैंक यू मंजीत जी, थैंक यू वेरी मच। प्रमोद नोटियाल जी आपको प्रणाम है,
आपको हर दिन से एनर्जी किधर से आती है हर दिन? आप लोगों से सर लहसुन प्याज खाने का है, ओके? प्लीज दारू बीड़ी सिगरेट नहीं, बिल्कुल नहीं, ओके? अपना एनर्जेटिक, अपने बॉडी को कमजोर मत होने दिया करो, लेजीनेस मत रखो, एक्टिव रहो हमेशा, बी एक्टिव ईच एंड एवरी मूवमेंट, ओके? ब्रेंदर सिंह जी ऐसा ही बोल रहे हैं, इनकी 3 बालिकाएं हमेशा जुड़ती है ना, तो इनकी बालिकाओं का नाम मैं बोलता हूँ, इना मैंने डी का। आप तो गरीबों के भगवान हो सर, आपको कोटि कोटि प्रणाम। सुनील गरोला जी धन्यवाद भाई जी, आप लोगों की सेवा पर लगे हो, आपको थैंक यू वेरी मच। इंदु सपलाल जी, तो मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। जब कोई नया व्यक्ति विजिट वीजा पे या किसी कारण उसको विदेश में लाते हैं, लेकिन जब वो देखता है कि विदेश में वो न नौकरी है न कुछ है, वो अब उसका पैसा डूब गया और अब चारों तरफ से दरवाजे बंद हो गए, पता क्या करते हैं वो? या मेरे से राय लेते हैं, कुछ करते हैं वो, पता क्या करते? माँ बाप सोचते बेटा ओमान पहुंच गया, या माँ सोचती कि मेरा बेटा मलेशिया चले गया, या माँ सोचती कि मेरा बेटा वियतनाम चले गया या कहीं जगह। लेकिन वो बेटा जब देखता है उस जगह के रंग ढंग कि वहां कुछ अच्छा नहीं है, वो क्या करता है पता है? अपना पासपोर्ट लेता है, टिकट बनाता है। मैं बताता हूँ आगे भी। भानु प्रताप सिंह जी हैं, बहुत गजब। रोशन भाई, भगवान से आपकी लंबी उम्र की कामना करते, भगवान आपको ताकत पर दे। थैंक यू महेश राणा जी, आपको भी बड़े भाई, आपको प्रणाम, थैंक यू। तो क्या करता मालूम है? वो लड़का चुपचाप अपनी पत्नी को नहीं बताता, न अपने माँ बाप को बताता है, क्योंकि कर्जा दे के आया या अपनी पत्नी के जेवर गिरवी रख के आया, जो कि एजेंट ने खा लिए। अब वह इतना टाइम नहीं कि एजेंट के साथ पंगा करे, झगड़ा करे। गोपाल सिंह जी, आपको मेरा प्रणाम है, थैंक यू वेरी मच। बलवीर सिंह आदरण इंटरनेशनल समाज सेवी रोशनपुरी भाई जी, आपको प्रणाम, थैंक यू वेरी मच। आपको भी बलवीर सिंह जी, मेरे भाई, मेरे पैसे अकाउंट में नहीं जा रहे, आपके पैसे जाएंगे लच्छू जी, उसी के ऊपर भी बात करे थे। तो वो लड़का क्या करता है, आखिर में जो फर्स्ट मतलब एजेंट के थ्रू आया और वो उस बच्चे को बेचारे को नौकरी नहीं मिली, परेशान हो गया, देखा रहने के लिए नहीं है, खाने के लिए नहीं है, ये नहीं है, सैलरी नहीं है, काफी सारी। केदार गुसाई जी, आपको मेरा प्रणाम है, आर्यकारों के प्रति आपका प्रेम बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच सर। नेताओं के साथ रहने वाले बीच में दलालों के लिए भी कुछ बोलो भाई जी। उनको बोलूंगा सर, चिंता मत करे। अखोड़ी मनद मंच कड़ी, ये मेरे नाम भी कखन यार, चक्कर में कद नाम देख ले लाइव में। तो वो लोग क्या करते हैं जो एजेंट के थ्रू फंस जाते हैं, तो वो क्या करते हैं आखिर में कि अब मैं घर कैसे जाऊंगा, मैंने तो कर्जा लेके आया, अपनी पत्नी के जेवर गिरवी रख के आया। इतने अच्छे अच्छे लोग भी हैं दुनिया में, मैं बता रहा हूँ। फिर वो देखते हैं कि यार एजेंट ने तो, एजेंट के पास पैसा डूब गया, बाद में वसूल करूंगा, तो क्या करते हैं उस मुल्क से चले जाते हैं। उसने टिकट बनाया, यहाँ से चले गया केरला, या वहां से चले गया आपका मद्रास, या वो चले जाता है राजस्थान, या चलता मुंबई। क्या करता है 2 साल वहां काम करता है, ताकि मेरी पत्नी को लगे कि मैं विदेश में हूँ, और अपनी पत्नी को बोलता है मैं विदेश में हूँ, लेकिन वो कहाँ रहता है? मुंबई में, ऐसी जगह रहता है बेचारा। पता है आपको, इतने अच्छे लोग, तो वो पूरा पैसा वसूल करता है, तब अपने घर जाता है, तो उसकी पत्नी को लगता है कि मेरा पति विदेश से आया। पर रियलिटी में जो वास्तविकता है कि उसने कितने कष्ट उठाए, कितनी तकलीफ उसने उठाई होंगी बेचारे ने। लेकिन उसकी पत्नी, उसके पिता सोचते मेरा बेटा तो मलेशिया में है या जापान में है, या लेकिन जब वो वहाँ जाता है, जिस उस मुल्क से वो वापिस आ जाता है, वो घर नहीं जाता हो, उसको पैसा कमा के अपने घर जाना है, क्योंकि कर्ज घर जाएगा। या उसने भी हटा रखा है सर अपनी। थैंक यू वेरी मच सर। शेर सिंह बीस जी, बहुत सुंदर भाई जी, रजनोटी भाई जी, आपको प्रणाम। प्रकाश जी, तो हमारे इतने अच्छे लोग भी हैं, इतने अच्छे हमारे उत्तराखंड के भी और अलग स्टेट के भी। भाई जी प्रणाम, आपने दीपिका जी के लिए मुहिम चलाई, कार्य बहुत सराहनीय है, लेकिन आप सबका प्यार चाहिए सर, प्लीज। सुरेंद्र लाल जी धन्यवाद। रजनोटी भाई जी, आपकी शायद दिल से आपका स्वागत करें, थैंक यू वेरी मच सर। तो क्या हीरा रावत जी, आपको मेरा प्रणाम है, आपको भी मेरा प्रणाम। तो मैं आपको बता रहा था, ऐसे होते हैं हमारे भाई। कमल नेगी जी, आपको प्रणाम। आपको कोड नंबर भी मिलेगा कमल नेगी जी, आपको। हम उस बैंक के अकाउंट के मामले में बात कर रहे हैं। अभी मैं आपसे जैसी बात खत्म करूंगा तो मुझे एक लेटर भेजना है ऊपर दिल्ली गवर्नमेंट को। उन्होंने मुझे कहा कि लेटर आप हमें लिख के दीजिए क्या क्या चीजें, तो उसके बारे में फिर आपको अवगत। बद्री विशाल जी की कृपा बनी रहे। अशोक सकलानी जी हैं, इंदु थपलियाल जी हैं, और ये तो ऐसे भी लोग हैं। सोचिए, मैं उन बहनों को भी कहना चाहता हूँ, अपने मित्रों को भी, कि आपके बहुत सारे जो लोग विदेशों में चले जाते हैं, लेकिन जब विदेशी धरती पर उतरते हैं, जिस मुल्क को उन्हें नौकरी देने का वादा किया, जब वो तकलीफ में होते हैं ना, जब उनको लगता है कि हाँ बहुत गड़बड़ है, वो तुरंत अपना दूसरा टिकट बना के मुंबई, राजस्थान, कलकत्ता ऐसी जगह चले जाते हैं कि जहां उन्हें कोई ना देखे, और वो 2 साल वहां काटते हैं। 2 साल, सोचिए आप जी। कमल नेगी जी, थैंक यू, आपका अकाउंट नंबर दिया जाएगा सर। उषा सजवान जी, आपको प्रणाम। तो दोस्तों, आप लोग तो मेरे साथ इतने सारे लोग जुड़े रहते हैं, मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। नसर रावत जी हैं, थैंक यू वेरी मच। कभी मुझसे कोई गलती हो दोस्तों, मैं कड़क बोलता हूँ। मेरा कोई, जैसे मैं कल जो भी विधायक है किससे बात कर रहा हूँ, तो मैंने कहा देखा सर, मैं कड़क बोलता हूँ, मैंने कहा
लेकिन सर लेटर नहीं चलेंगे सर। आपको देर सुकेश कुरियाल जी दिल से सलूट है, थैंक यू वेरी मच। भगवती प्रसाद रतूरी जी धन्यवाद, बहुत ही सुंदर कार्य कर रहे हो आप भाई जी। रोशन जी इस कलयुग में कृष्ण का बनकर आए हैं, भगवान श्री नरसिंह देवता की कृपा दृष्टि बनी रहे, नरसिंह देवता की कृपा दृष्टि आप सभी पर बनी रहे, आपके परिवार वालों पे बनी रहे। विनीत सिंह जी भाई जी आप हर एक आदमी की मदद करते हो, दिल से धन्यवाद। मुझे अच्छा लगता है सर, मुझे अच्छा लगता है सर। मैं सोचता हूं कि मैं इसके चेहरे पे मुस्कुराहट लाऊंगा तो उसको कितना अच्छा लगेगा। मानो मैं गाड़ी चला रहा हूं और ऋषिकेश का जंगल है, मान लीजिए वो जंगल पड़ता है ना सर ऋषिकेश नटराज से पहले डोईवाला के बाद, मान लो मैं ऋषिकेश के जंगल में हूं और मेरे पे मान लीजिए गाड़ी है, चलो स्कूटी मान लो, गाड़ी तो फिर भी सेफ है, लेकिन मेरे पास स्कूटी चला रहा हूं मैं जंगल के बीच में और अचानक मेरी गाड़ी बंद हो गई, लाइट ने काम करना बंद कर दिया और मेरी स्कूटी बंद हो गई। और आपको पता है वहां जंगली जानवर रहते हैं, और इतने में कोई व्यक्ति मुझे पूछे और गाड़ी लेके आए, सर आपकी क्या मदद कर सकते हैं, और वो व्यक्ति मुझे अपनी गाड़ी में लेके जाए या मेरी गाड़ी मुझे लिफ्ट दे और मुझे आगे तक छोड़ दे, तो कैसा लगेगा, मुझे कैसा लगेगा? हाउ आई विल फील दैट टाइम, जस्ट थिंक, नो वर्ड्स। इसी प्रकार से हम अगर किसी के लिए अच्छा कर सकते हैं, करो करो, कोई तुम्हें तारीफ करे ना करे कोई बात नहीं। छोरा पहाड़ी फिर आ गया आज, थैंक यू वेरी मच सर आपको। मोहन नेगी जी प्रणाम, कुसुम रतुड़ी गुड जॉब रोशी, राधे राधे, थैंक यू वेरी मच। सरुली देवी जय श्री राम, बजरंग बली आशीष जी प्रणाम। तो हम जब किसी के लिए काम करते हैं ना कितना अच्छा लगता है। हम भी यही सोचते हैं कि उस नेता से पहले हम अच्छा काम करके जाएं, ताकि दुनिया को लगे कि नेता विधायक ये सिर्फ किताबों में है, सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर बैठना, तूंद फुलाना, झगड़ा करना, लफड़ा करना, रेपिस्ट, बलात्कारी है ना बैठे हुए। आप चेक कर लेना, सर्च कर लेना सब चीज में। मैं पब्लिक को हमेशा यह दिखाता हूं कि आप किसी से कम नहीं हो। मैं ये कोशिश करता हूं कि आप भी ये काम कर सकते हो। अगर नहीं है कलरोसर रतूड़ी, नहीं है कोई विधायक, नहीं है कोई सांसद, नहीं है कोई मुख्यमंत्री, लेकिन आप कर सकते हैं, लेकिन करने का नॉलेज होना चाहिए। यू गाइस कैन डू ईच एंड एवरीथिंग इफ यू टेक द चैलेंज। प्रकाश चंद्रा जी, रोशन रतूड़ी भाई जी, इंद्रमय नोटियाल का खातिर आपने जिस निस्वार्थ भाव से सेवा करने छन, यही मेरे गड़वाली बोली तेरा खातिर दिल से आभार से धन्यवाद आपको। आपन में तेज प्यार सम्मान देनी, भगवान बद्री केदारनाथ आपको हर नेक काम में सफल करूं। और प्रकाश चंद्र पांडे जी आप लोगों आशीर्वाद सदा नहीं बनी रहो, और यानी मैं भी जो छो समाज में रह के आप लोगों की सेवा कर दो। मैंने वीडियो सोची तो 20 मिनट को बना लूं और बनो मेरे ख्याल से 30 मिनट से ज्यादा हो गया। और कि आप लोग जुड़े रहना। जन बचपन में हम रामायण देखता था ना, रामायण सीरियल छो तो हम बैठे रहते तो तनी आप लोग भी प्यार दनन। जमाल सिंह जी चंद, जयमाल सिंह जी, वो रोशन भाई बहुत अच्छे काम करिए आप, धन्यवाद आपको। और दीपेंद्र ठाकुर जी भाई जी प्रणाम। इसी तरह से आपका प्यार पूरे उत्तराखंड पे बना रहे, हम सब उत्तराखंडी अभी ये कार्य पूरी एकता के साथ करें। थैंक यू वेरी मच दीपेंद्र जी, प्लीज दिखा दीजिए। उत्तराखंड वीरों की भूमि है, नो डाउट, आपको मालूम है माताओं की त्याग तपस्या उत्तराखंड मिला, लेकिन आज हमारे उत्तराखंड में ऐसी पहचान बननी चाहिए जो शायद इससे पहले कभी नहीं बनी है। ध्यान रखिए, यह आपके हाथ में, सब कुछ आपके हाथ में। अपने उत्तराखंड का नाम नीचे मत गिरने देना इंसानियत में। हमारे आर्मी गढ़वाल रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट ने हमारे उत्तराखंड का नाम रोशन किया। हमारे होटलियर भाइयों ने भी हमारे उत्तराखंड का नाम रोशन किया, क्योंकि जो होटल इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री में आप कहीं भी रेस्टोरेंट चेक कर लो, चाहे केरला वाले का रेस्टोरेंट हो, मलवारी हो, राजस्थानी हो, गुजराती हो, आपको वहां पे होटल के अंदर हमारे उत्तराखंड का सैप मिलेगा। मुस्कुराते हुए हल्की सी मूछें और मुस्कुराते हुए, ऐसा है मैंने देखा है। बहुत सारे होटलियर तकलीफ भी उठाते हैं मालिकों की वजह से, चाहे यूरोपियन कंट्री हो, चाहे मिडिल ईस्ट हो, चाहे जापान हो, चाहे कोई ऐसा देश नहीं जिसके बारे में मेरे पास जानकारी ना हो। लेकिन बहुत सारे, हर चीज को हम फेसबुक में नहीं बताना चाहते, हम किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते। बस हम उन मालिकों को भी कहते हैं कि प्यार से रखो, अच्छे से रखो, टॉर्चर मत करो, किसी को सताओ मत। ये मैं कहता हूँ, क्योंकि जीवन, अगर आपने, भगवान ने आपको अच्छा जीवन बनाया, किसी कंपनी का मालिक बनाया, तो अपने स्टाफ को अपना बॉस समझो, अपने स्टाफ को अपना बॉस समझो। अगर मेरे पास बहुत सारे लोग काम करते, मेल फीमेल या जो भी लोग काम करते, मैं अपने स्टाफ को बोलता हूँ कि आप मेरे बॉस हैं। हाँ, अगर आप कोई गलती करते हैं तो मैं उनको बोलता हूँ दैट टाइम आई एम एज ए कंपनी ओनर, आई विल कॉल यू गाइज एंड आई विल गिव वार्निंग लेटर, दैट्स इट। वरना मेरा स्टाफ कितने साल, 12 साल 14 साल से कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, आप लगा लीजिए लोग।
हाँ, मेरा पॉलिसी भी है कि कोई व्यक्ति हर 2 साल में, कोई भी व्यक्ति अगर कोई कर सकता है, हर 2 साल में अपने एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ाओ। 10 घंटे से ज्यादा 10 घंटे से ऊपर उनको काम मत करने दो। ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 10 घंटे और 1 घंटा ब्रेक। इतना ध्यान रखो। कभी भी एम्प्लॉयज को सताओ मत, टॉर्चर मत करो, लेकिन एम्प्लॉयज भी ड्यूटी टाइम पे दारू ना पिए, बदतमीजी ना करे, हर बात को फेसबुक में ना दिखाए कंपनी के बारे में, या किसी के कहने पे किसी के रेस्टोरेंट को नुकसान ना पहुंचाए, किसी के कहने पे किसी का झगड़े ना करे। एम्प्लॉयज को भी अच्छा होना चाहिए। एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर एक दूसरे के साथी हैं, जैसे हार्ट और ऑक्सीजन, मछली और पानी, सूरज के साथ किरणें। मालूम है ना? ये भी आप, गाड़ी का पेट्रोल के साथ संबंध है ना। गाड़ी कितनी भी महंगी हो, लेकिन 100 रुपए का पेट्रोल या डीजल नहीं है तो उस गाड़ी की कोई औकात नहीं है, चाहे कितनी भी महंगी गाड़ी हो। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो। भगवान आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। आप इसी तरह से जनता का आवाज उठाते रहे और ऐसे नेताओं पर आंख, नाक और कान खोलते रहे। जी सर, आप सबका साथ चाहिए, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं आपसे। तो धन्यवाद, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। मुझे पता है कि काफी लोग अभी मुझे देख रहे हैं, बट आई एम सो सॉरी। थैंक यू मुकेश पोखरियाल जी, ग्रेट वर्क भाई जी। अलाउ मी टू गो नाउ। मुझे जाने की इजाजत दीजिए, मैं फिर आपसे बात करूंगा। आप मुझे इतनी देर सुनते हो और मैं भी कंटिन्यूसली आपसे बात करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि 140 करोड़ की आबादी में परमपिता परमेश्वर ने आपके इस भाई को, मित्र को, किसी का बेटा, किसी का नाती कह लो, मुझे भगवान ने मौका दिया है कि जा बेटा, कुछ अच्छा कर। तेरे को इस दुनिया में तेरे माँ बाप ने, परमात्मा ने इस दुनिया में भेजा है, तो कर। कोशिश कर रहा हूं। मैं सबको खुश नहीं रख सकता, और आई एम नॉट ए परफेक्ट। प्रकाश चंद्र पांडे जी, भाई जी, एक दिल है कितनी बार जीतोगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। मुकेश कोठारी जी, बहुत सुंदर भाई जी, थैंक यू वेरी मच। काम कंडारी जी, प्रणाम। तो इसलिए मेरा आप लोगों से निकल सौरभ ममगाइन जी, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। प्लीज कोशिश कीजिए इंद्रमणि नौटियाल जी के लिए। आप जितनी मेरी माताएं बहनें, मेरी वो दीदी भूलियों से विनती छे, लड़ाई झगड़ा में अपनो ब्लड प्रेशर ना बढ़ावा। सुनी दत्त जी इनका पढ़ ले तो भाई जी आपको प्रणाम। भाई जी आपको गल्फ में 7 साल से नौकरी पे है, मुझे मालूम है कि वहाँ कैसे कैसे। बिल्कुल सर। बलवीर जी, जर्मनी बैठकर वीडियो बनाना आसान है, लेकिन मैं समझ सकता आप किसकी बात कर रहे हो। वो जब भी आता है शराब पी के आता है, क्योंकि मैंने उनकी दुकानें बंद कर दी है। ओ जर्मनी वाले की दुकान बंद हो गई। नो वीजा, नो वैकेंसी, नो 7 लाख, नो 10 लाख, सब बंद। जितनी भी वैकेंसी निकालते थे, जितने भी थे, अभी कहा तो वैकेंसी वाले, जरा उन वैकेंसी को पूछना, भाई जिस कंपनी की बात कर रहा उसका ट्रेड लाइसेंस तो दिखा दे। उस कंपनी का कोई ट्रेड लाइसेंस तो दिखा दे भाई। कौन सी कंपनी है जहां तुम बोलते हो कि 10 लाख रुपए लगते हैं, जहां 3 लाख रुपए लग रहे, तुम लोगों से 10 लाख रुपए लोगे और मेरे पास केस आएगा और मैं चुपचाप रहूंगा। वाह भैया वाह। तुम मतलब गलत करोगे और मैं चुपचाप देखता रहूंगा कि कोई मुझे कुछ ना बोले। जैसे नपुंसक यूट्यूबर्स, ब्लॉगर है, क्या मैं उनकी तरह रहूं कि मेरे फॉलोवर बढ़ते रहे, चाहे देश में आग लग जाए, चाहे कोई मेरे आर्मी वाले को गलत बोल दे, चाहे कोई मेरी बहनों को गलत बोल दे, चाहे मेरे उत्तराखंड को गाली दे दे, चाहे मेरे आर्मी को गाली दे, मेरे होटलर को गाली दे, बट मेरे फॉलोवर कम नहीं होने चाहिए। तू ऐसी जिंदगी में मैं कह रहा हूं। तो अब मैंने क्या किया, उनकी दुकानें बंद कर दी। पूरा उत्तराखंड साथ देगा, थैंक यू। तो मैंने उसकी दुकानें बंद कर दी। अब कोई मेरी माताओं बहनों की मेहनत की कमाई खाएगा, उनके पतियों से वैकेंसी के नाम पे लाखों रुपए ठगी करेगा कि मैं तुझे वहां यूरोप में अपने उसमें जगह दूंगा और तू मुझे 10 लाख। कैसे करते? इधर से एक आदमी रखा हुआ है। थैंक यू मिस्टर रोशन लाल जी, मेरे नाम राशि मुक्ति चाहिए, नेताओं से मुक्ति चाहिए सर, तो आप नेक दिल इंसान है। थैंक यू हरिंदर भट्ट जी। तो क्या करते हैं जो भोंकते हैं, अब इनको पूछो, रोशन रतुड़ी ने कभी तुम्हारा नाम लिया? नहीं लिया। तो इतनी कष्ट क्यों हो रहा मेरे से, इतनी तकलीफ क्यों हो रही है उस बेचारे को? सोचो मैंने उसका क्या कर दिया होगा। अब तकलीफ हो रही है, अब लोग प्यार कर रहे रतुड़ी को, क्योंकि रतुड़ी तो नौकर है। रोशन रतुड़ी RR रोशो का आप लोग का नौकर है, आपका सेवक है। कोई बोल के दिखा दे पब्लिक प्लेस में कि मैं नौकर हूं, मेरे जैसे बोल के दिखा दे। कोई कोशिश की थी एक बेचारे ने, लेकिन वो फिर चुप हो गया। कोई बोलता है आज तक कभी सुना आपने फेसबुक लाइव पे जो खुला आम बोले कि मैं जनता का नौकर हूं?
सुना, किसी का नाम बता दो मुझे, दम चाहिए दम। बोलेगा है मैं इनका नौकर, ऐसे क्यों बोलूं मैं, कहीं का नौकर छोड़ना, मैं ऐसे नहीं। लोगों की घमंड, एटीट्यूड, ईगो, ये इंसान को गिरा देते हैं। हम्बलनेस, स्वीटनेस, डाउन टू अर्थ, इट विल मेक यू हाई 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 हाई। लोगों को क्या, पैसे के पीछे दौड़ना है। लोग कमाओ, इंसानियत कमाओ, भलाई कमाओ, ताकि प्रभु तुम्हारी झोली में ऐसे करते रहे। उसको तो अब भारत से भी बाहर कर दिया गया ऐसी हरकतों की वजह से। बिल्कुल सही बोल रहे हो। अलका राणा जी आप लेट आई है, चलो चलता हूं मैं। लता उपाध्याय बहुत सुंदर भाई जी। तो जितने इक्के दुक्के लोग आते हैं उनको ये पूछना, तुम रोशन रतूड़ी से इतना क्यों डरते और जलते क्यों? अब दारू पीने की क्या जरूरत पड़ती है कि तुम्हें रोशन रतूड़ी को अगर कुछ बोलना है तो दारू पी के क्यों आते हो? बोलो, हिम्मत नहीं है कि बिना दारू पिए बोल के है? छोड़ दो बेईमानी। पुर्तगाल ले जाने के नाम पे पैसा लूटना बंद कर दे। झूठी वैकेंसी, रेस्टोरेंट की वैकेंसी निकालने के नाम पे बंद कर दे। गरीबों का पैसा खाना बंद कर दे। अगर मेरे उत्तराखंड के पुलिस वाले भाई कुछ दलालों के साथ मिलकर उनकी रिपोर्ट नहीं लिखते तो मैं तो जिंदा हूं ना। मैं अपनी लेटर हेड के, मानव अधिकार के लेटर हेड पे लिख के उनको दे सकता हूं, मुख्यमंत्री धामी को भी दे सकता हूं। और मुख्यमंत्री धामी क्या, पुलिस क्या, हम ऊपर तक भेज देंगे गवर्नमेंट को। हमारे पे लेटर हेड है, हमने ठप्पा लगा के देना है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। हमें सरकार का अशोक चक्र से हुए है। ऐसा थोड़ी है कि आप मान्यता प्राप्त है, हर चीज है, वो ऐसा थोड़ी है कि खेल है। लेकिन उनकी पत्नियां आ जाती हैं, भाई ऐसा मत करो प्लीज, ये तो ऐसी हैं, दारू पी के झगड़ा करते हैं, प्लीज आप तो समझदार हैं, आप तो इतने लोगों का भला करते हैं, आप तो इतने अच्छे हैं। ऐसी बात करके मेरा मन पिघल जाता है। चलो छोड़ो यार। संजू पवार जी आपको मेरा प्रणाम है, रविंद्रा जी, वरना मैंने कभी उस व्यक्ति का नाम लिया? आप ईमानदारी से बताओ, आज तक कभी मेरे एक बता दो नाम उनका लिया जाता है जो ईश्वर का रूप होते हैं। जैसे मैं आप लोगों के नाम ले रहा हूं, पी के डंगवाल जी, आप नौकर नहीं सर, आप भगवान है। नाम उनके लो, जैसे क्या नाम है, सुभाष नेगी जी, ये आप लोग मेरे लिए भगवान का रूप है। तो मैं आप लोगों का नाम लेता हूं। हरिओम सुनील प्रसाद नोटियाल जी प्रणाम। मैं इन लोगों का नाम लूंगा जो मेरे उत्तराखंड की माताओं बहनों का पैसा खा रहे, उनकी पतियों का पैसा खा रहे और झूठी वैकेंसी निकालते और 10 लाख रुपए क्या करते हो? किसी बेचारे ने 10 लाख ले लिया, 3 लाख उसको देना है। जो आता है आज वहां वैकेंसियां, आज वहां वैकेंसियां, उनको पूछो वैकेंसियां आपका पहले, सबसे पहले आपके पास ऑथराइजेशन लेटर है? आप अगर मेन पावर भेज रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, क्या आपके पास में भारत सरकार के द्वारा, लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा आपके पास कोई लेटर है? आपका ऑफिस किधर है? आपका लैंडलाइन किधर है? आपका वेबसाइट किधर है? नरेंद्र सिंह जी आपको मेरा प्रणाम। रोशन भाई की तरफ बोलने के लिए बड़ा दिल चाहिए, वो केवल रोशन भाई के पास है। थैंक यू आदरणीय नरेंद्र सिंह जी, थैंक यू। जब भी बॉबी मेहर जी, आपको राम राम भाई जी, कोई भी व्यक्ति वैकेंसी निकालता है पहले उसको पूछो तो किस हिसाब से वैकेंसी बता रहा है, वहां का सीईओ कौन है, वहां का जनरल मैनेजर कौन है, पूछो कौन सी कंपनी है, कौन सी प्रॉपर्टी है। पूछने का अधिकार है आपको, आप पूछते नहीं हो। और पैसे चेक से दो। आप पैसे क्या करते हो? गूगल पे, अलाना पे, वो पे, कोई सबूत ही नहीं। जो व्यक्ति आपसे बात करता है उसके अकाउंट में पैसा डालो, उसकी बीबी के नाम पे नहीं। फिर वो बीबी मेरे को गाली दे दिया, फिर वो लेडीज होने का फायदा उठाएगी। वो जो लेडीज है, आई एम सो सॉरी, कुछ लोग समझ चुके हैं। सरिता, आदरणीय सरिता रघुवीर चंद जी आपको मेरा प्रणाम, अनीश राणा जी प्रणाम, सौरभ रावत जी प्रणाम। तो आपके पैसे कैसे फंसते हैं? वो कहते हैं गूगल पे कर देना, ऐसे मेरी पत्नी को पे कर देना, वो उसको पे कर देना। फिर क्या होता है? वो बोलता है तुमने तो मेरी पत्नी के नाम पे दी। अब आप उसकी पत्नी को कॉल करते हो कि तुमने मेरा पेमेंट देना, तब तक पत्नी बोलती है मेरे को हरासमेंट कर रहा, ये मेरे को टॉर्चर कर रहा। वो पुलिस को बोलती है, तब तक पुलिस कहता है चिंता मत करो, 10,000 मेरी जेब में डाल दो, बाकी मैं देख लूंगा। फिर पुलिस वाला कॉल करेगा, हाँ भाई क्या बोल रहा था, मकानू कर रहा, तू गाली दे रहा था, देख ले। वो बोलेगा वो बात खत्म। ये होता है हमारे हिंदुस्तान में, दिस इज द फैक्ट। अनिता भट्ट राय वाला आपको प्रणाम है, बहुत सुंदर भाई जी। आपके उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनने, सॉरी सर, मैं मुख्यमंत्री से 50 गुना अच्छा काम करता हूं, बस आपका सेवक और आप लोगों का नौकर बन के काम करता हूं, मुझे बहुत खुशी मिलती है। और मैं अच्छा काम करता हूं तो मेरे पितरों को बहुत खुशी मिलती है, जो मेरे माँ बाप स्वर्ग में। इससे बड़ी दौलत क्या होगी दुनिया में? बहुत दिया, बहुत सब कुछ दिया मेरे प्रभु ने मुझे। सबसे बड़ी दौलत क्या मालूम है? आप लोगों की दुआएं, आप मेरे साथ हो। और एक अच्छा जो भगवान ने दिया कि दारू, बीड़ी, सिगरेट किसी चीज का ऐब नहीं है। वैसे भी मैं मानव अधिकार नियम उससे आता हूं, नियंत्रण अपराध को कंट्रोल करना, क्राइम को कंट्रोल करने के लिए। हमने तो अभी नहीं पता बीड़ी का टेस्ट क्या होता है, दारू क्या होती है। और आजकल लोग बोलते हैं क्या बैब क्या बोलते हैं, हमें तो ये भी नहीं पता।
सोचिए, भगवान ने मेन चीजें, इससे सुकून से जीता हूं। बस लोगों का तकलीफ देता हूं तो मेरा रात दिन नहीं रहता, इसकी मदद करो, उसको। रात भर फोन बजते रहते हैं, रात भर फोन। कुछ लोग बोले फोन नहीं उठाते, ये नहीं उठाते। भाई कितना फोन उठाएंगे? पता है मोबाइल कितना डेंजर है। सामाजिक न्याय, रोशन भाई जी प्रणाम दिल से। दीपक बिजवाण जी गरीबों के मसीहा, बिल्कुल है, हमारे मित्र हो। आज उनकी वीडियो कॉल पे मेरी बात हुई थी। दीपक बिजवाण जी ने मुझसे वीडियो कॉल किया, उनके साथ में जिला पंचायत सदस्य भी थे, क्षेत्र पंचायत सदस्य भी थे। कह रहे भाई जी आप हमें ऑर्डर करो। वो तो मुझे बॉस करके बोलते हैं दीपक बिजवाण जी, इतने डाउन टू अर्थ है। बताइए, बोलते हैं बॉस आप ऑर्डर करो। कह रहे आपके वजह से देखो पूरा उत्तराखंड में जागरूक हो गए लोग। दीपक बिजवाण जी अभी वीडियो कॉल करते सुबह, करते हम और मदद करेंगे, सब लोगों को जगा रहे। कल देखते कुछ और अच्छा होगा उनकी तरफ से, आपको बताएंगे। जो अच्छा काम करेगा, पर्सनल वो किस पार्टी से आते हैं, उनका पर्सनल क्या पृष्ठभूमि है, मुझे उससे कोई लेने देना नहीं है। होंगे कोई 2 नेता 4 नेता, उनसे जलने वाले होगा, उनकी तरक्की देख के, उनके स्वभाव को देख के, उनके अच्छे व्यवहार को देख के। अगर किसी ने कोई गलत काम करा होगा तो सरकार उधर बैठी है, लॉ बैठा है, कानून बैठा है सजा देने के लिए। बताइए मुझे, BN कापरोटी जी, होलोरिया, सॉरी, बात तो सही है सर, थैंक यू वेरी मच। कभी भाई प्रियंका तिवारी को भी समझा दो। ये कभी प्रियंका तिवारी, ये प्रियंका तिवारी जी को सर प्रियंका तिवारी है कि प्रियंका गांधी बोल रहे हैं आप? सुधीर सवाल जी, आप दिल से बहुत बड़ा है सर, दिल के बहुत बड़े भाई जी, आपके जैसे इंसान बहुत कम होंगे, थैंक यू वेरी मच सर। और हमारे ये भाई सकलानी जी हैं, इज वेरी गुड यार, क्या पत्रकार है, जबरदस्त की पत्रकारिता करते हैं। भी इनका पेज जरूर आप फॉलो कीजिएगा, अच्छे लोगों का, हमें ऐसे लोगों को उठाना चाहिए। सकलानी जी जो इनका पता नहीं गांव गंगा वाणी इनका पेज है, ये कल गए थे, उन्होंने पूरा दिखाया कैसे भाई जी आप जो कर रहे हैं ना उसके लिए हिम्मत चाहिए। जय गौ माता। क्या पर, लेकिन भाई तुम न बढ़िया नहीं करी तुमने। हाँ, जब मैं सुरेश चौहान जी की बात तो करनी ना, तो पिछला में बताओ लगे, अगर तुमने वो वीडियो चला दी तो क्या होगा उन बेचारों की राजनीति। इसलिए भाई हमारा मकसद किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, ना किसी विधायक को। हमें चाहते पैसे दे, अच्छे से काम करें। लेकिन अच्छा लगा कि आप लोगों ने खुद सुना कि उन्होंने क्या बोला। वैसे तो मेरे फोन में सब रिकॉर्डेड होता है, जब भी कोई मैं पॉलिटिशियन से बात करता हूँ, कोई भी, क्योंकि बाद में नेता बदल जाते हैं ना, तो उनको कहता है ये रिकॉर्डेड। जब बहुत इमरजेंसी होती है तब मैं उनको बताता हूँ, लेकिन ऐसी कभी बहुत नहीं है। सीता कोटियाल जी हैं, जुग जुग जियो मेरे भाई, आपको किसी की नजर ना लगे। थैंक यू सीता कोटियाल जी, थैंक यू वेरी मच। मैंने सोचा था 20 मिनट जाऊंगा, लेकिन आप कमी नहीं हो रहे, आप बढ़ते जा रहे। सब मनीष सिंह जी है, भाई जी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे भाइयों को हेल्प करते हैं और आपको नमन करता हूँ। चलिए सर, थैंक यू। कमली नेगी जी है, आप तो महान है, थैंक यू वेरी मच। एक भाई आए हमारे सौरव जी भी हंस रहे हैं। अरे मैं बोलने लगी हूँ, जब हम उनका नेताजी की तरफ बात था वाणी ना, जब दीपिका का फोन पर बात कर चो मैंने, तो मैं दीपिका के बात उन्होंने बोल तुम रोसोडी जी आए, कर हमारी बात करा दो। तो उसी समय हमारे सकलानी जी भी थे, जो पत्रकार है साहब, बड़े भाई, बहुत अच्छे हैं, पहले भी महाकौती में भी मिले थे। सतीश चंद्रा जी ना, देहरादून में जब अंकिता भंडारी के लिए आया था, मैं देहरादून गया था, सुपर रोशन भाई जी शुभकाम, तो तब इन्होंने खुद सुना कि वो क्या बोल रहे थे। कह रहे जो आप काम करते हमारे बस का नहीं है। उन्होंने खुद बोला, अखिल पण उत्तराखंड के गौरव समाज सेवा रोसर तुड़ी जी को हार्दिक शुभकामनाएं, आपका समर्पण, सेवा भाव और बहुत बड़ा मैसेज है, पढ़ूंगा जरूर भाई। जब आपने इतनी अच्छी हिंदी लिखना है तो आसान नहीं होता है। सेवा भाव और जन कल्याण के प्रति निस्वार्थ वास्तव में प्रेरणादायक है। आप जिस निष्ठा और ईमानदारी उत्तराखंड के लोगों तथा पूरे देश की जनता के हित में कार्य करने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वह समाज के लिए एक उज्जवल उदाहरण है। ये आप सबके वजह से है सर, आप लोग मेरी ताकत है, आप लोग मेरी प्रेरणा है। जितने भी मेरे लोग देवतुल्य जनमानस है, ईश्वर आपको उत्तम स्वास्थ्य और असीम ऊर्जा और निरंतर सफलता प्रदान करे, ताकि आप मानवता की सेवा इस पावन अभियान को और अधिक ऊंचाई तक पहुंचा सके। आपकी सेवा ही आपकी सबसे बड़ी पहचान है। आपका हर प्रयास राष्ट्र और समाज और उज्जवल भविष्य की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। सादर नमन है, शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच मिस्टर अखिल पंडित जी, थैंक यू वेरी मच। तो एनीवे, आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप जो विदेशों में जाने वाले भाई हैं या जहां भी जाते हैं, अपना पैसा, कोई भी वैकेंसी आ रही है, मैं इसलिए बोला कि जब कोई सब्जेक्ट इधर आया तो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूं। फिर मैं कुंदन सिंह जी, आपको मेरा प्रणाम है। हरीश ससवाल जी, आदरणीय हरीश ससवाल जी, सल्यूट आपको मेरा प्रणाम है। जय बलराम बड़े भाई, प्रणाम बड़े भाई जी, पहले इधर ही थे जय राम बलराम भाई, दुबई में काम करते हैं। आप हमारी शक्ति हैं, थैंक यू वेरी मच। ये भी आप ऐसा कह रहे, ये भी आपके बड़प्पन है।
सतवीर राणा जी, रोशन भाई जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। तो आपको भी, तो इसलिए कुछ दलालों की मैंने बहुत हालत खराब कर दी, और अभी एक कुछ ऐसे और भी लोग हैं, उनको भी नहीं बख्शूंगा मैं, ये आप ध्यान रखिएगा। चाहे वो, लेकिन हाँ, आप अगर रसिया, कंबोडिया, मलेशिया, इन चीजों पे बिल्कुल सोच समझ के, स्पेशली रसिया, प्लीज कोई कितना भी बोले, रसिया फिलहाल की स्थिति को देख के मत जाना। मनोज मेहरा सीरज जी, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, थैंक यू। रसिया, कंबोडिया, म्यांमार बिल्कुल नहीं। और दूसरी बात, आप अगर थाईलैंड जा रहे तो बी केयरफुल, थाईलैंड के वर्क परमिट वीजा पे जाना। कोई तुमको कहेगा, सॉरी मैं मैसेज नहीं पढ़ पाया, अभिषेक नाथ जी, आपको मेरा धन्यवाद, थैंक यू। दूसरों की खुशियों दो और खुद खूबसूरत हो जाएंगे, थैंक यू। निर्मला देवी जी बोल रहे, दूसरों को खुशियां दो, जिंदगी खुद खूबसूरत, बिल्कुल सही बोला आपने, आई एग्रीड। सुनील प्रसाद नोटियाल जी, बड़े भाई रोशन भाई जी, एक बात कहना चाहता हूं, आप ऐसे खुलकर गरीब लोगों की आवाज उठाते हो, मगर आज उत्तराखंड में जो हाल है, गरीब लोग हैं और आज तक राशन कार्ड भी नहीं। सर उनकी लिस्ट मुझे दीजिए, मे बी वी विल ट्राई आवर बेस्ट। मुझे मुख्यमंत्री से नहीं बोला, मैं डायरेक्ट ऊपर ऑफिस में बात करूंगा।